देखिए 20G तो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, समझ गया ना। 20H देखेंगे स्ट्रेट लाइन का, क्लास 11 का, समझ गए। तो 20H में क्या है, किस बेस पर क्वेश्चन मिलेगा। इंट्रोडक्शन तो हम ऑलरेडी आपको पहले से ही बता दिए हैं, बता देते हैं कि इसमें किस बेस पर क्वेश्चन मिलेगा, ब्रीफ में बता देते हैं। जैसे देखिए आपको इसमें क्या मिलेगा कि आपको एक इक्वेशन ऐसे दिया रहेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपको लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में दिया रहेगा, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दिया रहेगा। और किसी पॉइंट से डिस्टेंस पूछेगा, तो किसी पॉइंट से डिस्टेंस पूछेगा तो आप सोचो, आप यहां से अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो यहाँ ये पॉइंट आपको दिया रहेगा, x1 y1 दिया रहेगा, समझ गए। इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा, समझ गए। अगर परपेंडिकुलर ना बोले और खाली आप सोचो कि ये सिर्फ इक्वेशन दे दे और कोई एक पॉइंट दे दे, तो डिस्टेंस पॉसिबल है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी बनेगा, नहीं बनेगा। देखो यहां से ये बनेगा, यहां से ऐसे बनेगा, यहां से ये डिस्टेंस बनेगा, यहां से ये बनेगा, पॉसिबिलिटी बदल रहा है ना, समझ गए। तो क्या रहेगा, आपको बोला नहीं रहेगा। अगर बोलेगा कि x प्लस बी वाई प्लस सी, आपको कोई इक्वेशन ऐसे इस फॉर्म में दिया है और कोई पॉइंट x1 y1 दिया है, समझ गए, तो बोलेगा कि चलो डिस्टेंस बताओ फ्रॉम दिस पॉइंट, समझ गए। तो वहां पर परपेंडिकुलर अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो आप इतना सेंस लगाइएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना है। आप कहेंगे सर लिखा नहीं रहे, तो लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो भी आप परपेंडिकुलर ही मानना है, समझ गए। अगर परपेंडिकुलर नहीं मानोगे तो आप सोचो, थोड़ा सा सोचिए, समझ गए, यू थिंक अबाउट। देखिए यहां से पॉइंट से आप ऐसे भी डिस्टेंस हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, समझ गए। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में तो अलग अलग हो जा रहा है। अगर परपेंडिकुलर का बात नहीं हो रहा है तो आप देख रहे हो यहां से डिस्टेंस अलग, यहां से डिस्टेंस अलग, यहां से डिस्टेंस अलग, यहां से अलग, यहां से अलग, सबका अलग अलग हो जा रहा है लाइन पर। तो लाइन पर हम यहां से कैसे भी हम जा सकते हैं उस लाइन पर, समझ गए। तो अगर परपेंडिकुलर नहीं बोलेगा आपको लाइन की इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब एक आपको इक्वेशन ये भी दिया रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब ऐसा हो जाएगा, मतलब इसके अलॉन्ग आपको डिस्टेंस पूछ देगा, तब तो होगा ना, पॉसिबल होगा। यानी आपको ये लाइन दे देगा, ये तो एडवांस थोड़ा सा क्वेश्चन रख दिए, आपको ये लाइन दे दिया, पॉइंट दिया है और बोला कि इसके अलॉन्ग डिस्टेंस निकालो, तो उसमें एक ट्रैक आपको फिक्स हो गया ना, पथ आपको फिक्स हो गया, समझ गया ना। नहीं तो आपको देख रहे हैं ना तरीका अलग अलग हो जा रहा है, समझ गए। तो अगर ये इक्वेशन दिया है और ये इक्वेशन दिया और ये पॉइंट दिया है तो सिंपल है, देखो ये डिस्टेंस, ये पॉइंट निकाल लेंगे क्योंकि इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग निकाल देंगे, और ये पॉइंट दिया है तो ये दो पॉइंट से डिस्टेंस निकाल देंगे, समझ गए। तो ये आपको क्वेश्चन रहेगा तो खैर अलग बात, लेकिन आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर डिस्टेंस पूछेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, समझ में आया ना इतना बातें। तो ये इस बेस पर क्वेश्चन है। तो आपको x1 y1 दिया है, इस फॉर्म में दिया है, तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, देखिए समझाए थे कैसे निकालते हैं डिस्टेंस वगैरह, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वगैरह बताए थे आपको। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको पता है, ठीक ना। ये a1x प्लस b1y प्लस c अपन में अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर, यही नहीं होता है। सॉरी यहाँ पर ax1, हाँ यहाँ पर x1 y1, ax1 प्लस by1 प्लस c अपन में अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर, x1 y1 लेट कर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए a1 b1 c मान लीजिए तो x y माने तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना बात। तो ये परपेंडिकुलर, अब ये पॉइंट, अब देखो ये पॉइंट ओरिजिन भी हो सकता है, ये कहीं हो सकता है लाइन पर, तो जब ओरिजिन होगा तो d निकालेंगे तो क्या होगा, c अपन में अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर, ये। तो ये बात समझ में है। इस एक्सरसाइज में इस बेस पर क्वेश्चन है, तो क्या सिर्फ ऐसी एक पॉसिबिलिटी रहेगा क्या। आप देखो ये तो समझ गए कि ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना है, अब ओरिजिन से बोला है किसी लाइन पर डिस्टेंस, तो c अपन में अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, देखो यहाँ x1 y1 रख देंगे ना 0 0, तो समझाए थे c अपन में अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर होता है। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर किसी लाइन पर डालेंगे तो डिस्टेंस c, अगर ओरिजिन को छोड़कर अपार्ट फ्रॉम ओरिजिन मतलब दिस लेंथ, समझ गया ना, परपेंडिकुलर लेंथ ये होगा, समझ में आया बातें। ये क्या होगा, ऐसे भी दे देगा। अब यहाँ पर एक इक्वेशन से किसी पॉइंट से डिस्टेंस पूछा है तो ये लगाएंगे, अब वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ओरिजिन भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है, समझ रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, मतलब दूसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में क्या मिलेगा, आप देखिए। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका पूछने का तरीका देखिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन तरीका फॉर्मूला तो वही चीज होगा, वही देखेंगे, समझ गया ना। पूछने का तरीका तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ ही जाएंगे क्या क्वेश्चन में डाइवर्सिटी हो रहा है, समझ गए कि नहीं। हाँ अब देखिए, अब आपको दो लाइन दे देगा, ये दो लाइन दे देगा,
समझ गए। अब ये दोनों लाइन पैरेलल देगा, ये लाइन है L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। समझ गए। तो पैरेलल कैसे चेक करेंगे, ये आपको एक फॉर्म दिया है, ये a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, c1 लिख देते हैं। चलिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपको दो लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है। समझ गए। अब ये दोनों पैरेलल है तो बोलेगा नहीं कि पैरेलल है, अगर बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो आपको सेंस पता चलना चाहिए ना कि दोनों का रिलेशन कैसा है आपस में। तो ये कैसे चेक करेंगे, दोनों पैरेलल बताया था आपको कि जब दो लाइन पैरेलल तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, तो इनका स्लोप निकाल लेना। तो बोलेगा ना कि जब दो लाइन पैरेलल है ना उनके बीच का डिस्टेंस निकालो। अब ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। समझ गया ना, ये परपेंडिकुलर ही होगा। आप कहेंगे सर क्यों परपेंडिकुलर ही होगा। अब देखो यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया रहेगा, अब ये पॉइंट नहीं दिया, सिर्फ दो लाइन दिया रहेगा, उसके बीच का डिस्टेंस पूछेगा। मतलब दो लाइन अगर पैरेलल होंगे तो उनके डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, दोनों के बीच में। समझ गया ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो अब यहाँ पर हम अब यहाँ पर क्या लेंगे, अब पॉइंट दिया नहीं रहेगा तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब हम जानते हैं कि अब ये पॉइंट देखो, अब आप सोचो एक बार चेक। अब यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनके बीच में डिस्टेंस अगर निकालना है तो 0 के अलावा कोई पॉइंट हमको पता है उसका क्या होगा, नहीं पता है ना। एक्स वाई ओरिजिन रहता है तभी ना पता रहेगा, एक्स वाई कहाँ पता चलेगा, जब ओरिजिन रहेगा तभी। क्योंकि ये पॉइंट पता है आपको, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, नहीं ना पता है, ये पॉइंट कहाँ होगा, नहीं ना होगा। तो यानी जब दो लाइन पैरेलल होंगे उनके बीच के डिस्टेंस अगर निकालना पड़ेगा ना तो हम रेफरेंस लेंगे ओरिजिन के, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहाँ पर अपने से कंसीडर करना। अब ऐसा क्यों करना है, देखिए अब सोचो। अब देखिए यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि पहले तो ये पॉइंट पता नहीं, अगर आपको पॉइंट पता है तब तो ठीक है, आप डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं। हाँ परपेंडिकुलर ही निकालेंगे क्योंकि वही बात आ गया, देखो वही बात आ गया कि अगर ये लाइन पैरेलल है, अरे सॉरी ये लाइन लिए हैं, अगर हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तब ये लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ से ऐसे अब तो बहुत सारा डिस्टेंस हो सकता है। तो पहले तो ये तो इतना पता चल गया कि दोनों जब लाइन पैरेलल उनके बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होगा। समझ गए। अब देखो आप यहां से लेंगे परपेंडिकुलर लेंगे तभी तो ये डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये परपेंडिकुलर डालेंगे तभी तो निकालेंगे। तो इतना तो समझ में आना कि परपेंडिकुलर निकालना है, वो दिया नहीं रहेगा कि दो पैरेलल उनके बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेंथ निकालो, इतना आपको एक्सप्लेनेशन नहीं किया रहेगा, ये सेंस अपने से लगाना है। बात समझ रहे कि नहीं, इतना आपको आना चाहिए। अब कहेंगे सर ओरिजिन क्यों ले रहे हैं, ओरिजिन इसलिए ले रहे हैं ना, देखो ओरिजिन ले रहे हैं क्योंकि इसके रेफरेंस में हम ये डिस्टेंस निकाल दें परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन के ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और इसी के रेफरेंस में ये निकाल देंगे, ये परपेंडिकुलर। समझ गए। तो ये पूरा डिस्टेंस निकाल लें, मतलब ओरिजिन के रेफरेंस में ये वाला फॉर्मूला से, ये वाले फॉर्मूला से ये लाइन है और किसी पॉइंट से ये अगर डिस्टेंस आप निकालें परपेंडिकुलर तो आप निकाल सकते हैं ना, c अपन अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर, c अपन अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस निकाल देंगे और फिर ये डिस्टेंस निकाल देंगे। तो इतना बात समझ में आया कि हम ओरिजिन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप सोचो अगर ये ओरिजिन ना लें, समझ गए। अब यही देखिए 2s में जाएंगे ना तो यही कुछ रहेगा, बस यहाँ पर 2D का बात हो वहां 3D बात हो जाएगा। समझ गए। ये कुछ वेक्टर रहेगा, कोई कार्टेशियन फॉर्म दे देगा, तो आपको यहाँ आप समझे रहेंगे तो वहां भी आपको समझ में आ जाएगा, वहां आप उतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और याद भी रहेगा। समझ गए। ओरिजिन क्यों ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इतना समझ गए कि नहीं ओरिजिन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो सब ओरिजिन ले लेते हैं लेकिन इतना नहीं समझ पाता है। ओरिजिन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब आप ग्राफ खींचते थे, याद है लीनियर इनइक्वालिटी जब पढ़े थे, तो जब उसका रीजन देखते थे तो हम ओरिजिन को देखते थे, पॉइंट ओरिजिन को देखते थे, बिलो द लाइन अबव द लाइन, अगर आप उसका किधर उसका मतलब रीजन मिल रहा है देखे थे ना, तो हम ओरिजिन को ले रहे थे। ओरिजिन इसलिए कि डिफाइन होता है ना, ये कुछ भी हो सकता है। अब कहेंगे सर अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट होगा 1 और 2 मान लीजिए और ये दो लाइन पैरेलल है, तो आप इसके रेफरेंस में ये यहाँ से ये डिस्टेंस निकालो और यहाँ से ये डिस्टेंस निकालो और माइनस करो तो वही आएगा, और ये पॉइंट से ये पूरा डिस्टेंस निकालो और ये निकालो माइनस करेंगे तो वही आएगा। तो पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, बात समझ गए ना। पॉइंट ले लो, अगर आप अपने से भी कोई पॉइंट ले लेते हैं सपोज, समझ गए, और उस पॉइंट से इस लाइन पर डिस्टेंस निकालते हैं और उसी पॉइंट से उस लाइन पर डिस्टेंस निकालते हैं, तो माइनस तो करेंगे ना। ये तो आप समझ ही रहे हैं माइनस क्यों कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी ना आएगा ये डिस्टेंस। समझ गए। हाँ इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर पढ़ने चाहिए। समझ गए। परपेंडिकुलर इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बताए हैं कि परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि उस पॉइंट से किसी लाइन पर डिस्टेंस निकालेंगे, अलग अलग पॉसिबिलिटी हो जाएगा, लेंथ का बदल जाएगा लेंथ, एक मतलब कोई तरीका ही नहीं, अलग अलग लेंथ हो जा रहा है। तो एक पार्टिकुलर होगा, इसके बताए थे ना, अभी देखिए अभी बताया था ना कि ये परपेंडिकुलर यहाँ से डालेंगे, अब यहाँ से ये कैसे भी तो डिस्टेंस हो जाएगा,
तो आप यहाँ पर तो लाइन का एलोंग बात करेगा तभी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, किस लाइन के एलोंग, किस ट्रैक के एलोंग निकाल रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको ये दिया रहेगा, तो आपको दो लीनियर इस फॉर्म में दिया रहेगा, पेयर में दिया रहेगा इक्वेशन, और उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा। तो सीधे आपको एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट से ये डिस्टेंस, उस पॉइंट से ये डिस्टेंस, माइनस कर देंगे, आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आया? तो ये बात समझ गए, मतलब इसी बेस पर क्वेश्चन है। चलिए करते हैं तो समझ जाएंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा नहीं है, आपको पूरा ही बता दिए। समझ गए? ऐसे तो बताए ही है। चलो देखो, समझ लीजिए कृति निधि। चलिए ठीक है कि ओरिजिन क्यों रख रहे हैं। आप थोड़ा सा एक बार अपने से कोशिश करके एक अपने से कोई भी पॉइंट ले लेना और दोनों लाइन पर डिस्टेंस निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर आप करना, थोड़ा सा एक बार सोचना। समझ गए ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए ठीक है, देखो। हाँ, तो आपको क्या दिया? आपको एक लाइन दिया है, लीनियर इक्वेशन दिया है, 3x - 4y = 27 दिया है, ठीक, ये दिया है। और बोला है ना कि डिस्टेंस निकालो। आपको देखो पॉइंट दिया है आपको, मतलब ये कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट है 3, -5, पूछ रहा है डिस्टेंस निकालो। तो आप डिस्टेंस ही बोला है, परपेंडिकुलर है नहीं बोला है, तो आप वो कंसीडर परपेंडिकुलर ही करेंगे। समझ गए? क्योंकि और कोई लाइन नहीं है, और कोई लाइन रहता है तो उसके लॉन्ग में निकालते। समझ गए? क्योंकि इस पॉइंट से सिर्फ परपेंडिकुलर ही एग्जिस्ट करेगा तो पॉसिबल है, नहीं तो यहाँ से तो बहुत सारा डिस्टेंस हो सकता है, उस रास्ते पर तो जा सकते हैं ना, उस लाइन पर, तो तरीका बहुत सारा हो जाएगा। इसीलिए हम परपेंडिकुलर करें कि तरीका मतलब डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा तभी। हाँ, तो ये फॉर्मूला है, देखिए, ax1 + by1 + c अपन में अंडर में a² + b²। ये सब फार्मूला आपको बताए थे कैसे निकालेंगे, कैसे प्रूफ वगैरह होता है। चलिए देखिए, ये x + by + c, ax + by + c = 0। तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू -27 हो गया बच्ची। ये रख दीजिए। तो देखो, ये 0 0 रहेगा तो सीधे c अपन इतना लिख देना, क्योंकि पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप पूरा लिख सकते हैं, x1 y1 0 0 रख देंगे तो खुदे वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो c यानी -20 से a कितना है 3 × 3, b यानी -4 × -5 और c -27 अपन में 3 3 जा 9, 9 + 16 अंडर रूट ले लेते हैं, तो d = 9 + 20 -27 और ये 5 हो जाएगा, ठीक। अब d = 2/5 यूनिट, ठीक, कितना आ जाएगा ये। अब डिस्टेंस प्लस में रख देना, समझ गया, मॉड लगा सकते हैं आप यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये बात समझ में आया ना? तो यही था, मतलब आपको देखो एच में आप फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एक जैसा है। एक आपको इक्वेशन दिया है, पॉइंट दिया है, निकालना है। फिफ्थ वाला करते हैं, समझ गए। फिफ्थ में भी ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव कर दिया, कुछ है नहीं, वही चीज है। फोर्थ यही चीज है। चलिए देखिए, चलिए देखिए फिफ्थ में क्या है बच्चे, ठीक, मतलब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,2 फ्रॉम द ज्वाइनिंग द पॉइंट 4,1 एंड 2,3। देखो अब यहाँ पर इक्वेशन नहीं दिया है, समझ गए, इक्वेशन नहीं दिया है, मतलब आपको एक पॉइंट दिया है और ये 2 पॉइंट से ज्वाइन कर रहे थे, एक लाइन बना, ये सकते हैं, इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं ना, पढ़े हैं ना 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालने के लिए। तो एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, मतलब इसी पॉइंट से इस लाइन पर डिस्टेंस निकालना है, और ये पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट से एक लाइन बनेगा, उसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। मतलब आप पहले वाला जो पढ़े थे 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला, वो लगा सकते हैं, मतलब x + by + c के फॉर्म बना लेंगे, y - y1 = y2 - y1 × x - x1, ये लगा देंगे, वहां से x + by + c बन जाएगा, और पॉइंट दिया x1 y1, फिर वो लगा देंगे, आ जाएगा, समझ गए। चलिए कर देते हैं, देखिए अब यहाँ पर ये आपको देखना होता है ना कि किस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है और किस किस पॉइंट से एक लाइन बन रहा है, ये आपको वहां लगाना पड़ेगा, समझ गए। तो पढ़ेंगे, रीड करेंगे क्वेश्चन ना, तो उसको थोड़ा सा बढ़िया से रीड करेंगे, किस पॉइंट से डिस्टेंस है। पॉइंट इधर उधर कर देंगे तो गलती हो जाएगा ना भाई, पॉइंट यहाँ ले लो और ये पॉइंट को यहाँ रख दो, तब तो गलत हो जाएगा ना। तो देख लेंगे कि 2 पॉइंट से कौन लाइन बन रहा है और किस पॉइंट से डिस्टेंस है, ये थोड़ा सा इसमें देखना होता है, समझ गए कि नहीं, और कुछ नहीं है। देखिए, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स 4,2 ये आपका है, और ये पॉइंट दिया है, देखिए पॉइंट दिया है
4,1 और 2,3, 4,1 और 2,3, ये तो इक्वेशन निकाल लीजिए, इक्वेशन निकाल लीजिए। y माइनस y1 एम x माइनस x1, एम रखो चाहे y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1 रख दो, जो रखना है रख दो। ये x1 y1, ये x2 y2 और ये पॉइंट x1 y1, आप xy भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है x1 y1 में। व्हाट हैपेंड, चलिए देखिए, तो यहां पर x माइनस y माइनस y1, y1 1 एम, एम यानी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 2 और माइनस 2, 4 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 1 2 माइनस 4, ध्यान देना है, समझ गए। अब ऐसा नहीं कि इसमें 6 को माइनस कर दिए, इसमें 6 को माइनस कर दिए, ऑर्डर ध्यान देना होता है कि आप a में से b को माइनस कर रहे हैं, यहाँ a और b, तो b में से को माइनस कर रहे हैं तो ऑर्डिनेट को b में से कर रहे हैं, तो अब सीसा भी ba का रखना है, इस बात को ध्यान देना। चलिए x माइनस x1, x1 आपका 4, ये अब ये कितना आ जाएगा, y माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 4, अब y माइनस 1 माइनस x प्लस 4 y प्लस x माइनस 1 माइनस 4 इजकल टू 0, तो x प्लस y माइनस 5 इजकल टू 0, बन गया x प्लस बी वाई के फॉर्म, x प्लस बी वाई प्लस सी बन गया ये। अब सीधे ये पॉइंट है, ये x1 y1, अब इस पॉइंट से इस लाइन पर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप ये सीधे फॉर्मूला लगा देना, ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लगा देना, आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, कर लेना, आप कुछ है नहीं, 2 पॉइंट से इक्वेशन निकाल दिए, किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना था, सीधे फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, समझ गए। 5 तो हो गया, 1 2 3 4 ठीक जैसा था, फिर देख लीजिए, फिर 6 देखो, 6 क्या, 6 एक होगा, वैसे तो छोड़ देंगे, अगर डिफरेंट होगा तो बताते हैं। चलो देखो, ठीक, क्योंकि मैथ्स अपने से ही करने पर सही रहता है, कैलकुलेशन अपने से ही करेंगे तो सही है। चलिए देखिए, 6 देखो, 6 बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। बस सिंपल, x प्लस बी वाई प्लस सी दिया है, इक्वल टू 0 इक्वेशन है, पॉइंट बोली दिया, ओरिजिन बोली दिया है, तो c अपन में अंडर रूट में इसके बेस पे लगा देना, आ जाएगा। चलिए 6 देख लीजिए, इक्वेशन दिया आपको, इक्वेशन दिया है 7x प्लस 24y इक्वल टू 50। पहला देखिए 7x प्लस 24y इक्वल टू 50, a का वैल्यू देखो 7, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू माइनस 50 हो गया। अब डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो d अपन में d इक्वल टू c अपन में अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। c देखो है, रख दो 50 प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस तो रखेंगे ना, डिस्टेंस है तो, और a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 49 प्लस 4 अंडर रूट ले लेंगे ना, समझ गए। तो दिस ये आपका हो जाएगा। अब ये 53 है तो ऑड नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, तो उसका रेडिकल में तो एक्सप्रेशन ही कर सकते हैं, ऐसे ही लिख देना 50 बाई ये 53, ऐसे ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं ना होगा, समझ गए, ऐसे ही आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, तो ओरिजिन से पूछ रहा था, एक लाइन दिया था। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समझ गए कि नहीं। सेवन देखिए, क्वेश्चन क्या है, ठीक 7 देखिए, 7 बोला है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंस ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स एंड पॉइंट्स टू द लाइन x बाई a cos थीटा y बाई b sin थीटा इक्वल टू 1 इज b स्क्वायर। प्रूव करना है बच्ची, क्या प्रूव करना है, देखिए आपको एक फॉर्म दिया है, एक इक्वेशन दिया है, पॉइंट 2 दिया है। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे ये मान लीजिए ये आपका लाइन है, ठीक, ये आपका लाइन है, ठीक। अब ये लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दिया है। अब वो कुछ भी दिया उसे क्या मतलब है, ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह में दिया, हम इसको इस फॉर्म में तो बनाइए लेंगे, समझ गए। तो कोई पॉइंट है, अब देखो कोई पॉइंट है, तो इस लाइन पर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो इसी पॉइंट से तो आप परपेंडिकुलर डाल नहीं सकते हैं भाई, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना होगा, देखिए एक दिस होगा, और तो परपेंडिकुलर इससे पड़ेगा नहीं, समझ गए। तो कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ है,
हम यहाँ से तो ये परपेंडिकुलर डाल ही सकते हैं, कहीं और ले सकते हैं आप, बस एक समझाने के लिए ऐसा ले लिए, समझ गए। तो इसको डिस्टेंस d1 होगा, मतलब ये पॉइंट आपको है, ये पॉइंट ले लेते हैं a कॉमा b, और ये पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 ले लेते हैं, ठीक। तो ये इसका डिस्टेंस d2। अब वो दोनों डिस्टेंस अलग अलग होगा, अब वो आपस में इक्वल आ जाए तो बात अलग है, उसका कोई वो तो चेक कंडीशन तो देख ही नहीं सकते हैं, तो निकालने के बाद ही कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, समझ गए कि नहीं। तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस क्यू पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर है। आप सोच रहे हैं सर ये परपेंडिकुलर तो लग ही नहीं रहा, मतलब आप मान सकते हो, लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से डाल देना इस लाइन पर, बस इस पॉइंट से तो एक ही परपेंडिकुलर डालेगा। तो इसमें बोला है ना कि इसका दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना उसका जो प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट बी स्क्वायर प्रूफ करना है। मतलब प्रूफ में हमको ये करना है, प्रूफ करना है, सिंपल है ना। देखो d1 d2 इक्वल टू बी स्क्वायर, ये लाना है, d1 इक्वल टू d1 इंटू d2 इक्वल टू बी स्क्वायर, समझ गए। अब आपको इक्वेशन एक ही है, x प्लस बी वाई प्लस सी, पॉइंट अलग अलग है, समझ गए। तो दोनों का डिस्टेंस का प्रोडक्ट बी स्क्वायर प्रूफ करना है, समझ गए कि नहीं। तो क्या करेंगे, आपको x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया है, तो फॉर्मूला वही डी निकालेंगे, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर ये ओरिजिन रहता है तो चलो खैर बात, ये ओरिजिन तो है नहीं तो अलग अलग दिया है, समझ गए। तो ये निकालेंगे, ये d1 निकालेंगे, फिर d2 निकालेंगे, तब दोनों का जो d1 आएगा कुछ, d2 आएगा, फॉर्मूला तो यही, d2 में भी लगाएंगे, इक्वेशन वही रहेगा, पॉइंट अलग अलग हो जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो बी स्क्वायर आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अब ये इस फॉर्म में दिया नहीं है, x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखा नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बनाना पड़ेगा पहले, समझ गए। अब x प्लस बी वाई प्लस सी, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन समझ गए। आपको कोई इक्वेशन दिया है, पॉइंट से डिस्टेंस परपेंडिकुलर, पॉइंट से परपेंडिकुलर, दोनों का प्रोडक्ट बीएस, ये करना है, समझ गए। अब क्वेश्चन समझ गए तो ट्राई करके कर ही सकते हैं, चलिए समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए एक्स वाई है कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू, देखो ये इसीलिए लफड़ा थोड़ा सा रख दिया है कि आप देख कर इसको डर जाओगे, समझ गए, कुछ है नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक आता है आपको, खैर तो कुछ करना नहीं, पहले एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बना, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए इसको आप क्या करें, एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, अगर आप सही हैं तो पहले उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ये तो कुछ इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे दिख रहा है, समझ गए, इंटरसेप्ट फॉर्म में तो दिखा नहीं, अपॉन में आएगा तब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में होगा, ए बाई कॉस थीटा इंटरसेप्ट होगा, बी बाई साइन थीटा इंटरसेप्ट होगा, इक्वल टू 1 होगा, एक्स बाई इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसमें यहाँ बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, आपको इस फॉर्म में बनाना पड़ता है जनरल में, समझ गए। हाँ तो आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, एक्स कॉस थीटा क्या होगा, एक्स कॉस थीटा बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इक्वल टू ए बी। अब चलिए देखिए बन गया। आप देखिए एक्स का कोएफिशिएंट लेते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट होल ऑफ एक्स कोएफिशिएंट, तो ए का वैल्यू कितना लेंगे, बी कॉस थीटा, सिर्फ कॉस थीटा मत ले लेना, बता तो रहे एक्स का कोएफिशिएंट लेंगे, वाई का कोएफिशिएंट ले लीजिए बी, तो यहाँ देखिए कैपिटल बी ले लेते हैं तो ए साइन थीटा, और सी ले लेते हैं माइनस ए बी, ठीक, समझ रहे ना, तो इतना तो बात समझ में है। चलिए अब d1 निकालिए, तो d1 निकालने के लिए क्या करेंगे, अब पॉइंट आपको दिया है, पॉइंट लिख देते हैं, वहां पर पॉइंट दिया है, अंडर रूट में स्क्वायर बी स्क्वायर 0 दिया है, मतलब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 दिया है, मतलब सिर्फ अब शीशा जो दिया अंडर रूट में स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट में दिया है, y 0 दिया है, समझ गए ना, x1 y1 ये x है पूरा, y है, वैसे यहाँ पर भी दिया कुछ, समझ गए। तो पहले एक निकाल लेते हैं, एक तो निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, फिर दूसरा निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, बी स्क्वायर आ जाएगा, समझ गए ना। तो ये चीजें हैं। अब देखो अब क्या है, देखिए ax1 by1 प्लस सी, तो a आपका क्या है, a आपका b कॉस थीटा इंटू एक्स, x1 देखिए क्या है, अंडर रूट में स्क्वायर बी स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर बी वाई वन प्लस सी, तो बी वाई वन तो देखिए 0 है, तो बी लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सी वाला लिख लो, सी माइनस ए बी अपन में अंडर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ना बच्ची, ये हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो गया।
अब कहेंगे सर इतना लोचा होगा क्या? हाँ ये इतना ही लोचा है, समझ गए। अब इसमें सिंपलेस्ट आप जब प्रोडक्ट करोगे ना तो वहां सिंपलेस्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो वहां ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, समझिए। चलिए देखिए अब D2 इसी तरीके से लिखिए। D2 क्या लिखेंगे? अब देखिए इक्वेशन तो वही है, पॉइंट बदल जाएगा तो पॉइंट लिख देते हैं। देखिए पहला उसमें पॉइंट है, बस इसी में माइनस लगा दिया है, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, वही है माइनस में लगा दिया, पॉइंट बदला है अब शीशा में माइनस में लगा दिया है, कोऑर्डिनेट वही है 0 है, समझ गए। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी cos थीटा, नहीं इसमें 0 हो जाएगा ना बच्चे। क्या होगा यहाँ पर? देखिए x1 प्लस बी वाई 1 था ना, तो x1 तो यहाँ लिखे नहीं है ना, x1 क्या है? x1 ये हो गया, ये सही है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी cos थीटा माइनस लगा दीजिए आगे, कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए बी उतर आएगा ही, अपन में क्या हो जाएगा? अंडर रूट में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मिला लो, ए बी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। तो ये अभी दोनों का प्रोडक्ट करके करना है, अभी दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? ये बी स्क्वायर आना चाहिए, समझ गए। कर लेंगे, ट्राई करेंगे, समझ गए क्वेश्चन की नहीं। चलिए थोड़ा सा और हेल्प कर देते हैं, इधर कर देते हैं, जगह पहले से फुल हो गया था ना। देखिए आप तो ये वाला कोई जरूरत नहीं है भाई, ये तो देख ही रहे हैं। चलिए सीधे इसकी जरूरत है, अब तो जानते ही आपको क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। चलिए थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, ठीक। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तभी इसको बना पाएंगे, तो क्या करेंगे? आप इसका इंटू करिए, तो इंटू करना है यानी D1 इंटू D2 करना है। तो इंटू करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए कर लेंगे, ट्राई करेंगे। चलिए आप ट्राई करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा। ये बी कर लाना, नहीं आएगा तो फिर बताना, समझ गए। प्रोडक्ट कर देंगे, आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा पता है तो कर लेंगे, समझ गए कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, समझ गए कि नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें समय थोड़ा सा लग जाएगा, तो आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर बता देंगे। कर लेंगे, हार्ड नहीं है उसमें। चलिए देखिए अब क्या बोला है बच्ची, देखिए बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द लेंथ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स 4,1 और लाइन 3x माइनस 4y प्लस के इक्वल टू 0 2 यूनिट्स, बस सिर्फ। अब इसमें देखिए एक कोई लाइन दिया है, x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया है, लेकिन वो दिया है तो वेरिएबल में रख दिया, मतलब एक मिसिंग कर दिया है, उसका डिस्टेंस दे दिया, पॉइंट दे दिया। जैसे ये दिया है, देखिए आपको ये लाइन दिया है बच्ची और ये पॉइंट मान लीजिए, तो यहां से ये डिस्टेंस भी दिया है 2 यूनिट। तो कहेंगे सर निकालना क्या है? x1 y1 भी दिया है, लाइन भी दिया है, तो कहेंगे सर निकालना क्या है? लाइन मतलब वेरिएबल में रख दिया है, समझ गए। ये लाइन जो x प्लस बी वाई प्लस सी है ना, वो सीधे उसमें नहीं दिया, सी को वेरिएबल में रख दिया है, समझ गए। मतलब मिसिंग है, पता करना है, के के वैल्यू में दे दिया है, मतलब ये दिया, देखिए 3x माइनस 4y प्लस के इक्वल टू 0, ठीक, इस फॉर्म में दिया है। आप देखिए a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू k। अब d दिया है 2 यूनिट, x1 y1 भी दिया है, यस x1 y1 भी दिया, 4,1 दिया है, ठीक, ये 4,1। तो क्या करना है? वही लगा दीजिए, x1 है आपका 4, y1 है 4 1। अब d निकाल लो, तो x1 प्लस बी y1 प्लस c अपॉन में, ठीक, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डी दिया है, देखिए 2 यूनिट दिया है, 2 रख दो, डिस्टेंस दिया है, समझिए। x1 a3 है, x1 4 है, b आपका क्या है? b1 है, अरे y1 है, चलिए -4 ले लेते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। और c आपका k, c माइनस के प्लस के अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 9 प्लस 16 5 हो जाएगा, 9 प्लस 16 5 हो जाएगा, लिख दीजिए 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, निकाल लें यहाँ पर 10 12 -4 प्लस के, ठीक, तो 10 माइनस 8 प्लस के इक्वल टू 10 माइनस 8 इक्वल टू के का वैल्यू 2। अब देखो 2 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? अब देखो ये डिस्टेंस अगर माइनस में ले लेते हैं, क्योंकि 2 यूनिट बोला है तो माइनस में भी तो हो सकता है, क्योंकि के का वैल्यू और भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? अरे ये डिस्टेंस 2 यूनिट दिया है तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना,
तो अगर प्लस लेंगे तो के का वैल्यू 2 है, अगर कुछ और आ जाएगा, मान लीजिए हम के का वैल्यू -2 ले लेते हैं, कहेंगे सर -2 क्यों ले गए? आज सोचो, हम तो डिस्टेंस जब बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, डिस्टेंस जब बनाते हैं तो माइनस रहता है तो प्लस कर देते हैं, तो वैसे वो भी किया होगा ना, नहीं किया होगा? अरे वो नहीं किया होगा, सोचो डिस्टेंस 2 यूनिट दिया है तो क्या वो हमेशा पॉजिटिव पर ही किया होगा, माइनस आया होगा उसका प्लस दे दिया होगा। तो आप तो अपना पॉसिबिलिटी बताएंगे ना कि के का वैल्यू और भी हो सकता है, नहीं समझे? बात समझ में आया कि नहीं है? अरे आप इस पर भी दिक्कत हो गया, इतना पर भी, मतलब के 2 है, आप देखो यहाँ -2 लेते, कहे सर -2 क्यों ले रहे हैं सर? अरे डिस्टेंस सबका -2 होगा, -2 हम लिए, हम उसको प्लस बना दिए, आप कैसे समझ गए प्लस में लिए थे? माइनस भी तो हो सकता था, तो जब माइनस होगा के का वैल्यू और कुछ होगा ना, बदलेगा ना, समझ गए? अब आंसर के लिए हम दे रहे हैं कि अगर आंसर आप देखें तो पता चला कि ये अलावा, इसके अलावा और भी है, तो आप सोचने लगे अरे वो कहाँ से आंसर आ गया, के का वैल्यू तो बस इतना ही आ रहा है, तो हम ऐसे ही आपको एक आइडिया देते हैं, समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो -2 लेंगे तो -10, 12 -4 लाएंगे तो के का वैल्यू कुछ अलग आ जाएगा, इसके अलावा आ जाएगा, तो मतलब वो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। चलिए समझ गए कि नहीं? चलिए देखिए, अब क्या बोला है, दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स 7,0 टू द लाइन दिस डबल द लेंथ परपेंडिकुलर टू द फ्रॉम द पॉइंट्स 2,1। देखो अब इसमें बस कंपेयर करना है, प्रूव करना है, समझ गए? मतलब जैसे अभी इक्वेशन लिए थे, एक इक्वेशन था 2 पॉइंट था, तब हम उसी में प्रूव किए जगह पर हम ऐसा कर देते कि इस पॉइंट से उस पॉइंट से इस लाइन पर डिस्टेंस कुछ आया और कोई पॉइंट से उसी लाइन पर कोई डिस्टेंस आया, अब दोनों में बता दे इसका डिस्टेंस उसके डिस्टेंस से डबल है, ट्रिपल है, ऐसे तो बोल ही सकते हैं, समझ गए ना? तो पॉइंट अलग अलग है, इक्वेशन वही है, मतलब समझ रहे कि नहीं? नहीं समझे? जैसे देखो ये लाइन है, ये पॉइंट से डिस्टेंस यहाँ पर निकाले बच्ची, कुछ आया परपेंडिकुलर ही, और ये पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस आया, ये पैरेलल होगा क्या? हाँ ये तो पैरेलल ही होगा ना, ये पैरेलल होगा, पैरेलल होगा या तो कोइंसिडेंट होगा, यही ना होगा? उसकी उसकी आप कंपेयर मत करो, सब छोड़ दो, आपको क्या करना है, देखो ये आपको लाइन दी है बच्ची, डेप्थ में चलेंगे तो फिर लोचा होने लगेगा, लोचा नहीं होगा, दूसरा देखेगा तो लोचा हो जाएगा। तो देखिए ये लाइन आपका है, ये पॉइंट दिया x1 y1, ये x1 y1, तो इसका डिस्टेंस आया d1, सपोज लेट्स अज्यूम दैट d1, ओके, और ये पॉइंट है x2, y2, ये भी मान लो ये आया d2। अब हम ऐसा कर देते हैं कि d1 ट्वाइस है, अरे d1 से ट्वाइस है कौन? d2। अब ये आपको प्रूफ करिए, ऐसे कुछ बोला है, समझ गए कि नहीं? अब पॉइंट आपके पास है, लाइन है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे x1 by1 c अपन √5, और फिर वहां पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों का डिस्टेंस निकाल कर कंपेयर करके चेक ही कर लेंगे, करना क्या है, बड़ी आसमान में थोड़ा जाना है, छोटा सा लोड़ा क्वेश्चन, चलिए कर देते हैं। समझ गए क्वेश्चन? आपको ये इक्वेशन दिया है, समझ गए? ये इक्वेशन दिया है 5x + 12y -9 = 0, ठीक बच्ची? और पॉइंट दिया है, पॉइंट देखिए क्या है, 7,0 है, चलिए ले लेते हैं 7,0 और ये ले लेते हैं 2,1, हो गया? अब डिस्टेंस निकाल लीजिए, देखिए डिस्टेंस निकाल लीजिए d1। अब ये मत सोच लेना कि इसका हम डबल लिखे, तो एक गेस किए है ना, अब छोटा बड़ा लिखे हैं तो उसके आधार पर हम इसको बैलेंस किए हैं। आपको कैसे पता चल कि इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना आ रहा है और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, तो निकालने के बाद डिसाइड करेंगे ना, समझ गए? ये तो बोला नहीं कि वो पहला होगा, ये परपेंडिकुलर वो दूसरा होगा, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है, तो वो हम ऐसे ही एक आइडिया के लिए ले लिए, अभी मत सोचना कि यही होगा ही। अब पता चला कि d2 ट्वाइस हो जाए d1 से, वो हम लिए अपने से लिए, ऐसे समझाने के लिए लिए, समझ रहे कि नहीं? हाँ चलिए, तो d1 निकाल लीजिए, देखिए क्या होता है, देखिए a 5 × 7, b यानी 12 × 0 और प्लस c, तो -9 कितना आ जाएगा? 25, 30 लिख देते, चलेगा? चलिए d1 35 -9 13, तो d1 आ गया आपका कितना? चलिए d1 आ गया 35 - 9 चलो कितना? 26/30 ना बची। चलिए आ गया 2, कट गया 2 यूनिट्स आए,
2 यूनिट्स आ गया डिस्टेंस, ठीक, d1। इसी तरीके से आप d2 निकालिए। अब d2 के लिए फॉर्मूला आ गया सेम, अप्लाई करिए। चलो तो 5 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 1 और c माइनस 9 अपान में 25 प्लस 144 वही 13 ही होगा। चलिए d2 तो 10 माइनस 12 भाई 30 कितना आ जाएगा? सही है ना? तू का मैं बने था ना, हैं? कितना आ जाएगा? 22 है, 22 में से 9, हाँ 13 बाई 13 तो 1 आया। और ये चलिए अभी d2 आ गया। तो अब देखिए इसमें क्या आया है, इसमें देखिए ये चीजें तो एक रफ फिगर लिए थे ना, मतलब ये आया, हो गया, आया ना? d2 में ट्वाइस कर दो, d1 की इक्वल कर दो, समझिए? तो यही चीज करना था, हो गया ना? इसका ये वाला लेंथ इसका डबल है, मतलब अब इसको आप d1 एज्यूम कर ले, ये क्या है d2 है, तो ये छोटा रख देना, इसको बड़ा रख देना, मतलब ये बता रहे थे, समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? तो दोनों का डिस्टेंस निकाल के बस कंपेयर कर देना, दवाई तो करना था। चलिए कुछ था नहीं, आगे देखते, तो इसको खत्म कर देते हैं। 4-5 6 क्वेश्चन है, खत्म कर देते हैं। बोर नहीं ना हो गई तुम लोग? हेलो प्रिंस, बोर नहीं ना हो गया? चलिए चलिए देखिए, अब देखिए इसमें क्या बोला है कि द पॉइंट्स A 2,3 B 4,-1 C -1,2 vertices of triangle ABC, find the length of the perpendicular from C on AB, hence find the area of triangle ABC। बकुलोल जैसे पूछा, कुछ है नहीं। देखिए एक आपको ट्रेंगल है, ट्रेंगल का वर्टिसेस दिया है, समझ गए? पहले आप ट्रेंगल बनाइए, ठीक। चलिए देखिए ये आपके पास एक ट्रेंगल हो गया, महंगा बनाए हैं, सस्ता नहीं बनाए। चलिए देखिए ये आपका ट्रेंगल का वर्टिसेस दिया है, पूछ क्या रहा है? चलिए ट्रेंगल का वर्टिसेस पहले मेंशन करिए, देखिए ये A 2,3 ठीक, और B आपका हो गया 4,-1 और C आपका हो गया -1,2 ठीक, ये हो गया बच्ची। तो ये दिया, इसका एरिया वगैरह तो निकाल ही सकते हैं। ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है तो एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, समझिए, समझाए भी थे, लगा देंगे तीनों वर्टिस। और कुछ पूछा है, पढ़ते हैं फिर से। देखो बोला है द पॉइंट्स A 2,3 B 4,-1 C -1,2 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन AB। मतलब C से परपेंडिकुलर डाला गया किस पर? AB पर। तो कुछ करना नहीं है, ये आपको ये पूछ रहा है, मतलब ये लेंथ पूछ रहा है, इसको एज्यूम कर लीजिए P, CP पूछ रहा है, ये डिस्टेंस है, इसको लेट कर लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ गया ना? ये पूछा है तो क्या करेंगे? देखिए पॉइंट आपके पास है, ये इस लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे। इस पॉइंट की थोड़ा जरूरत है, ये पॉइंट निकाल भी नहीं सकते हैं, निकालने की जरूरत नहीं, निकालने के लिए ट्राई करेंगे तो निकल ही जाएगा, उतना आपको नहीं करना है, आपको इसका इक्वेशन निकालना है। ये पॉइंट निकाले तो इस पॉइंट से इक्वेशन निकालिए, ये पॉइंट निकाले तो इस पॉइंट से इक्वेशन निकालिए, वो तो सेम ही होगा क्योंकि तीनों एक ही पर पॉइंट है, एक ही लाइन पर है, समझ गए? कोलिनियर है, तो आप किसी भी 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालिए सेम ही आएगा। तो इस पॉइंट की कोई जरूरत नहीं आपको, इसमें आपको समझना ही नहीं है, समझ गए? तो इसका इक्वेशन निकाल लीजिए, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाकर y - y1 m x - x1 हो गया। ये आप देखिए x1 हो गया, ये y1 x2 y2, जरूरी नहीं है रटे रहेंगे सर x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और यहाँ पर इसका स्लोप भी निकालना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं? m यहाँ है ना, ये 2 पॉइंट से आप जो x - x, तो ये बन जाएगा इस फॉर्म में है ax + by + c = 0, इस फॉर्म में बना। और पॉइंट ऑलरेडी वही लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, d = ax1 + by1 + c अपॉन में a² + b², ये लगा देंगे, ये ठीक। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले 2 पॉइंट से इक्वेशन निकाल देंगे, इस पॉइंट से इक्वेशन निकाल दो,
2 पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से ये डिस्टेंस पूछ रहा लगा देंगे, तो 2 पॉइंट से y माइनस y1 थोड़ा सा कर देते हैं, आइडिया दे देते हैं। x1 y1 किसको एज्यूम किए हैं +1, y2 माइनस y1 3 माइनस 1 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, कोई दिक्कत, x माइनस x1 4, ये -2 x माइनस 4 कितना आ जाएगा y प्लस 1 माइनस 2x प्लस 8, तो y प्लस 2x माइनस 7 इजकल टू 0 बन गया। ये क्या बन गया, ये बना आपका 2x प्लस y माइनस 7 इजकल टू 0। किसका इक्वेशन आ गया, ए बी का, समझ गए। अब आपके पास एक इक्वेशन है और किससे डिस्टेंस पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है, तो ये वाला लगा देना, आ जाएगा, समझ गए क्वेश्चन। और एक चीज और पूछा तो एरिया पूछ रहा था, 3 पॉइंट दिया ही है, एरिया का सीधे फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा, समझ गए। चलिए ठीक है, समझ गए कि नहीं। चलिए देखिए, अब क्या दिया है, बोला है ना कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 y/4 इक्वल टू 1 इज 4 यूनिट्स। अब इसमें पॉइंट नहीं दिया बच्चे, समझ गए, पॉइंट नहीं दिया, लेकिन वो पॉइंट बता रहे कि एक्स एक्सिस पर है। कोई आपको इक्वेशन दिया है, अब इक्वेशन ऐसा नहीं दिया है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में नहीं दिया है, कोई दिक्कत थोड़ा है। इक्वेशन का फॉर्म ये भी हो सकता है ना, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, आपको इस फॉर्म में दिया है, समझ गए। मतलब आपको ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, और यहां से डिस्टेंस नहीं है ना, कि यहां से, मतलब x1 y1 नहीं है, ये बोला है यहां से एक्स एक्सिस पर। आप कहीं लेट कर सकते हैं, यहां से एक्स एक्सिस पर रखना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर रखने से वेरिएबल एक ही होगा, क्योंकि इक्वेशन अगर ये लगाएंगे d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो आपके पास एक ही इक्वेशन होगा। भाई डी रखेंगे, मान लो डी अगर आपको दिया है, चलो ये डी दिया है, आप सोचो ये डी दिया है, ये लाइन दिया है, और पॉइंट x1 y1, कैसे वेरिएबल पॉसिबल है, एक ही इक्वेशन से 2 वेरिएबल कैसे पॉसिबल है। इसीलिए इस पॉइंट को बात करके बोला एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर भी हो सकता है, क्वेश्चन में एक्स एक्सिस पर दिया है, समझ गए। मतलब जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ना, वो एक्स एक्सिस है, उस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, और वो पॉइंट पूछ रहा है एक्स एक्सिस पर, पॉइंट बताओ क्या हो, और वो डिस्टेंस दिया है, तभी तो पॉसिबल होगा, समझ में आया। x, 0 लिख ले, का आंसर -x, 0 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, -x, 0, समझ गए, x, 0 जो मानना है मान लो, यहां से ये डिस्टेंस है, ठीक। अब आपको इसका फॉर्म दिया है, सब इरेज कर दें, इस फॉर्म में दिया है, किस फॉर्म में दिया बच्ची, अब x, 0 पॉइंट है, ये आपका कोई पॉइंट है P, और ये M हो गया। आपको ये डिस्टेंस 4 यूनिट दिया है, वो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस से ये परपेंडिकुलर लाइन पर डाला गया। अभी इस लाइन का फॉर्म इसमें नहीं दिया है, इसमें दे दिया है, तो क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में बना लेंगे। कहेंगे सर क्यों, अरे डी इक्वल टू ये x1 by1 प्लस सी अपॉन 100 में इसके बी स्क्वायर, तो जो इंटरसेप्ट है उसको जनरल में बना लेंगे, समझिए। और पॉइंट दिया x, 0, x एक वेरिएबल है, डिस्टेंस इसका 4 यूनिट दिया है, डी दिया ही है, वेरिएबल निकालने। चलिए समझा दिए, समझ में आ गया। चलिए देखिए x/3 y/4 इक्वल टू 1, पहले बना लीजिए, देखिए एलसीएम ले ले, यू टेक एलसीएम, फर्स्ट ऑफ ऑल 2l, तो 4x प्लस 3y माइनस 2l इक्वल टू 0। ए आपका 4 है, बी आपका 3 है, सी आपका -12 है, हो गया, सी आपका -12 है। अब आपको क्या बोला है, अब इसमें डी ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर देखो डी दिया है, डी दिया है, डी कितना दिया है 4 यूनिट, ए कितना दिया है 4, x1 है नहीं जी, x मान लीजिए x1 x है, y1 है लड्डू है 3 इंटू लड्डू, बर्फी इंटू लड्डू, और सी दिया है -12, अपॉन में कितना a स्क्वायर b स्क्वायर, कोर्स 5 हो जाएगा, चलिए 5 कर देते हैं,
4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 स्क्वायर रूट ले लिए, क्या दिक्कत है? 24x माइनस 2l इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस में भी ले सकते हैं, वही बात कर दी है कि x को ये डिस्टेंस प्लस माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे सब। तो 20 प्लस 2l इक्वल टू 4x, अभी कितना आ जाएगा 32 इक्वल टू 4x कट जाएगा 8 कामा 0 हो गया, बस समझ गया ना, बात समझ में आया? चलिए ठीक है, तो कुछ था नहीं, आपको इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया था, पॉइंट नहीं दिया था, डिस्टेंस दे दिया था, वो पॉइंट देखिए समझ गए। अब वो पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पर है, समझ गए, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, x कामा 0 ले लिए थे, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दिए। हेलो व्हाट हैपेंड, एनी प्रॉब्लम? गुड, तो लगा दिए डी, ये लगा दिया क्या, समझ गए? चलिए ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया? गुड, चलिए कुछ है इजी है, देख रहे हैं कि नहीं? कुछ नहीं है, पढ़ने पर सब आसान हो जाता है। चलिए देखता है कुछ, ओरले आंसर दे देंगे बढ़िया से, आप पढ़ेंगे तो कुछ है नहीं। हाँ आप देखो बोला है अब वर्टेक्स ऑफ सॉरी फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 दैट द लाइन यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। अब बोला है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन, समझिए हो गया। चलिए देखिए हैव ए सीट। हाँ देखो क्लास 11 का हम लोग कौन सा एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे, देखो एक्सरसाइज हम लोग 20h कर रहे थे। कौन सा एक्सरसाइज कर रहे थे? 20h। देखिए कल कहां तक हम लोग डिस्कस किए थे, कहां तक क्वेश्चन किए थे? क्वेश्चन नंबर देखो 11 तक कर लिए थे, समझ गए। तो आज देखिए 12 क्वेश्चन देखेंगे। हेलो हीरो, देख रहे हो ना? 12 क्वेश्चन देखेंगे। 12 देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 दैट लाई एट द यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। देखिए किस बेस पर क्वेश्चन चल रहा है, देखिए फिर से थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं। देखिए आपको इसमें क्या है ना कि आपको कोई ऐसे एक लाइन दिया रहेगा, जैसे लीनियर इक्वेशन दिया है, इस फॉर्म में दिया है a प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दिया है, कोई स्ट्रेट लाइन दिया है। हेलो हीरो, समझ गए? इस फॉर्म में आपको लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा और कोई एक पॉइंट दिया रहेगा, इसे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, समझ गया ना? या ऐसा पढ़ रहे थे कि जब दो लाइन दिया रहेगा, मतलब जब दो लाइन दिया रहेगा तो इसके बीच का डिस्टेंस पूछेगा, समझ गया ना? अब ये दोनों लाइन पैरेलल रहेगा तो इनके बीच में ये लिस्ट डिस्टेंस, लिस्ट का मतलब हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब दो लाइन अगर पैरेलल होंगे ना तो इनके बीच में ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और ये कोई लाइन दिया रहेगा और कोई एक पॉइंट से किसी परपेंडिकुलर लेंथ निकालने के लिए पढ़ रहे थे। मतलब एक्सरसाइज जो 28 था इसी बेस पर क्वेश्चन था, समझ गए? हाँ चलिए देखिए, तो 28 में क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, बोला है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 दैट लाई एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। अब इसमें देखो आपको एक लाइन दिया है, समझ गए? क्या दिया है, देखिए 4x प्लस 3y इक्वल टू 10, ये आपको कोई एक लाइन दिया है, समझ गए? और यहां से देखिए, यहां से आपको डिस्टेंस पूछ रहा है, तो अब ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये पॉइंट नहीं दिया है, समझ गया ना? ये पॉइंट नहीं दिया है, तो हम आपको बताए थे ना कि अगर ये पॉइंट नहीं दिया रहेगा, अगर ये पॉइंट दिया है तब तो सीधे फॉर्मूला ये डी वाला लगा देंगे, डी इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस सी वन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समझ गए? मतलब डी अगर निकालना है तो आप ये लगा लेंगे, लेकिन ये पॉइंट रहेगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेगा तब, समझ गए? अब यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया है, अब क्या दिया है ना कि यहां से जैसे ये डिस्टेंस अगर होगा, अब देखो ये जो डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अगर ये परपेंडिकुलर रहता तो सीधे पॉइंट रहता और ये सीधे लाइन दिया रहता है। तो यहां पर क्या दिया है, आपको इस लाइन की इक्वेशन दिया है और पॉइंट नहीं दिया है, इस तरह का इक्वेशन दे दिया है, समझ गया ना? जो ये पाथ दिख रहा है ना, ये इसका भी इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन होगा, समझ गए? तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे आप मान लीजिए ये पॉइंट है आपका a कमा बी है, समझ गए? अब ये कमा बी, यहां पर भी h कमा k होगा, मान लीजिए यहां पर मान लीजिए आप x कमा y ले लेते हैं, और यहां पर भी मतलब एक लाइन पर तो इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे,
समझ गए। अब इसका इक्वेशन दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया है। अब आपको डिस्टेंस पूछ रहा है, समझ गए। मतलब डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, मतलब इसमें पूछ रहा है ना कि पॉइंट बताओ उस लाइन पर, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन दिया ना, तो उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो पता करना है। समझ गए, क्या पता करना है। और क्या दिया है, अब इस लाइन की इक्वेशन दिया है और इसका डिस्टेंस 1 यूनिट दिया है। समझ गए क्या दिया है, क्वेश्चन समझ गया ना, क्वेश्चन समझ रहे कि नहीं। यानी इस लाइन की इक्वेशन दिया है, आपको ये पॉइंट नहीं दिया, ये पॉइंट दिया रहता तो इस इक्वेशन से कोई मतलब ही नहीं रहता, ये पॉइंट रहता है और इस लाइन का इक्वेशन रहता तो सीधे ये फॉर्मूला लगा देते, आ जाता। लेकिन आपको क्या है, अब यहां से देखो, आप इसको भी जूम कर सकते हो, जो भी आप मान लो, बस एक इक्वेशन दिया, एक ही लाइन दिया रहेगा, इसका इक्वेशन दिया है आपको, इस लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन है, ये परपेंडिकुलर है। समझ गए, बात समझ रहे ना। परपेंडिकुलर वाले जो लाइन है ना उसका इक्वेशन नहीं है, अगर उसका इक्वेशन रहता तो उसका इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं, पॉइंट दिया रहता है। समझ गए, ये परपेंडिकुलर छोड़कर किसी को एक मान लेना है। अब उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स है ना उस पॉइंट्स को पता करना है। समझिए, और क्या दिया है, इसका डिस्टेंस दिया है। अब इसका डिस्टेंस कितना दिया है, 1 यूनिट दिया है, तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन समझ गए कि नहीं। हेलो प्रिंस, समझ गए। तुम लोग ना पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। चलिए सोचिए अंडे के बन। चलिए एक तो सुनाते हैं आपको। जैसे आप छोटे हो, मान लो छोटे में क्या होता है, जगजीत थोड़ा सा समझाना बताना, समझ गए ना। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसकी मम्मी बोलती हैं, समझ गए, उसकी मम्मी बोलती हैं कि मेहमान आने वाले हैं, समझ गए, और मम्मी को पता रहता है और आप जानने की इच्छुक भी नहीं करते हैं और आपको पता भी नहीं रहता है कि मम्मी को कैसे पता है। हो सकता है कि मम्मी को फोन से कोई बताया होगा, समझ गए ना, तो आप मान लेते हो ना कि मेहमान आने वाले, मम्मी की बात मान लेते हो, ठीक है। फिर बोलती हैं कि बाबू पानी पड़ने वाला, बरसात होने वाला है, तो हो सकता है कि वो बादल देखकर बता देती होंगी कि हाँ बारिश होने वाला है। बच्चा वो नहीं देखता है कि बादल क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, समझ गए, मान लेता है। बड़ा हो जाता है वो लड़का, तो मम्मी बोलती है बाबू तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, समझ गए ना। तो बाबू नालायक हो, अब बड़ा हो जाता है तो बाबू नालायक हो जाता है, समझ गए ना, बोलती हैं। अब बताइए, उस समय मम्मी का बाबू बात मान लेता है, उस समय मम्मी का बाबू बात मान लेता है ना कि मम्मी जैसे बोले ऐसे होगा। अब बताओ बड़ा हो जाता है और मम्मी बोलती है कि नालायक हो गए हो, या नालायक बोलती है ना, बोलती है कि नहीं, मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब बताइए, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर मम्मी बोलती हैं कि बाबू नालायक हो गए हो, तो ये पहले बताइए, क्या उस समय उस लड़के को नहीं मानना चाहिए। तो उस समय उसको ज्ञान हो जाता है कि लायक है कि नालायक है, लेकिन बाबू प्रभाव पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना, प्रभाव पड़ता है। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में, नहीं आया समझ में, आपको समझाते हैं। देखिए मम्मी उस समय बोल देती है कि मेहमान आने वाले हैं, तो ना आप नोटिस नहीं करते हो, मान जाते हो ना, दिमाग में बैठ जाता है ना, प्रोग्रामिंग माइंड में हो जाता है ना। और बोलती है कि बरसात भी होने वाला है, बरसात भी होने वाला है, तो भी मान लेते हो। अब बाबू नालायक हो गए हो तुम, तो आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन दिमाग में आपका बैठ गया है, आप मान लिए हो। लेकिन आप वो एक्सटर्नल एग्जामिन या इंटरनल एग्जामिन जो भी है, आप नहीं कर रहे उस चीज को, उससे प्रभाव पड़ता है। जैसे हम आपको बोल दिए कि मैथ्स में कमजोर हो, समझ गया ना, आने वाले समय में आप कमजोर हो जाओगे, सही बता रहे हैं, बहुत प्रभाव पड़ता है। अब्दुल कलाम कहते थे ना कि माइंडसेट ऐसा रखो, समझ गया ना, सीखने का, कि हमको सब कुछ आता है और सब कुछ सीख लेंगे। ये अब्दुल कलाम वाला बातें नहीं है, ये हम कुछ पढ़ रहे थे ना तो वहां पर मिला था। मेरा बात समझ रहे हैं। तो यानी माइंड को जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, समझ गए, यानी सोच ही सबसे बड़ा चीज है। मतलब फिजिकली कोई बनता नहीं है, फिजिकली का मतलब है थॉट के माध्यम से पहले बनता है लोग, उसके बाद फिजिकली बनता है। अब आप मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल पर ले लेते हैं। अब जैसे बोलते हैं ना कि हम एक बोतल आपका खून निकालते हैं, एक बोतल खून निकालते हैं, और आप बार बार बोल देते हैं ना कि 2 बोतल निकालेंगे, 3 बोतल निकालेंगे, 3 बोतल निकालेंगे ना तो आप बेहोश हो जाएगा, चौथे बोतल निकालेंगे ना तो आपको कुछ दिखेगा ना। देखिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हम क्या बोल रहे हैं। अगर साइकोलॉजी आपको उस तरीके से, मनोवैज्ञानिक अगर आपको प्रभाव डाल दें, तो आप बताइए क्या होगा, असर पड़ेगा कि नहीं। तो सुने हो ना, एक फ्रांस वाला रोगी था, उसको डॉक्टर उसको कोर्ट वाले पहले फांसी का सजा दे दिए थे, तो डॉक्टर उस पर टेस्ट ले रहे थे कि हम तुम्हारा 1 बोतल खून निकालेंगे ना तो तुमको ये परेशानी होगा।
2 बोतल निकालेंगे तो ये परेशानी होगा, 3 बोतल निकालेंगे तो ये होगा। और पता नहीं उसको कुछ पाइप लगा दिए थे और कुछ पानी टपका रहे थे और एक ही बोतल खून निकाले थे और उसको बता दिए तुम 3-4 बोतल निकालेंगे ना तो तुम मर जाओगे, और उसको निकाले नहीं थे, मर गया था। थॉट इतना खतरनाक होता है, समझ रहे हैं ना। उसको निकाले नहीं थे, उसको इस तरीके से कर दिए, यानी सोचेंगे ना, सही बता रहे हैं, सोचना बहुत मुश्किल काम है। निगेटिव और वो पॉजिटिव, समझ गए, दोनों विचार आता है, दोनों थॉट आता है। चलिए देखिए, वो वाला बात समझ में आया ना, मम्मी वाला बात समझ में आया ना, समझ गया ना। चलिए ठीक है, जो भी है देखो। हेलो बच्ची, वही है रिलेट, गुड। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको पॉइंट नहीं दिया है, इस लाइन का आपको इक्वेशन दिया है, समझ गए। इस लाइन के इक्वेशन दिया और इस लाइन के इक्वेशन दिया है, और आपको क्या निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है तो हम x को a मान लेते हैं, तो y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस a। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा, x और y ये ले लेते हैं, आप x y ये भी होगा, h और k x y कुछ भी मान लो, क्या दिक्कत है, उस लाइन पर कोई भी होगा। अब देखो ऑल पॉइंट्स बोला है, तो आप इतना तो समझ रहे हैं ना कि जब ये लाइन इक्वेशन, इस लाइन के इक्वेशन अगर दिया है तो एक पॉइंट तो होगा नहीं, क्योंकि एक पॉइंट से तो इक्वेशन होगा नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट तो निकलना कंपलसरी है। अब 2 से ज्यादा आ जाता है ठीक है, लेकिन 2 तो कंपलसरी है, तभी तो ऑल पॉइंट्स बोला है। एक पॉइंट से लाइन बनेगा नहीं ना बनेगा, समझ गया ना। इसीलिए बोला है, मतलब एक से ज्यादा है, 1 मोर देन पॉइंट आएगा। बात समझ में आ रहा है। हेलो पंडित जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब मामी को नहीं बोलना चाहिए ऐसा, समझ गया ना, कि बाबू नालायक हो गए हो, किसी को नहीं बोलना चाहिए, मेरे को भी नहीं बोलना चाहिए। कौन कौन दोस्त भी बोलता है नालायक हो गए हो, तुम गुंडा हो, आवारा हो, समझ गए। पंडित को भी नहीं बोलना चाहिए, टेलीविजन वाले को भी नहीं बोलना चाहिए, दोस्त को नहीं बोलना चाहिए, मास्टर को नहीं बोलना चाहिए, भाई बहन को नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए। गार्जियन को तो बोलना ही नहीं चाहिए, समझ गए, उसे बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छे गार्जियन नहीं बोलते अपने बच्चे को। और जाकर देखिए, बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं, गार्जियन बोल देते हैं, दुष्टाई का बदमाश, स्कूल और भी गाली देते हैं, देसी भाषा में, समझ गए, कुल दे देते हैं। आप बताओ, आप पढ़ा रहे हैं, अब बताओ उसका कितना नुकसान होगा। बताए तो हैं कि बच्चा मान लेता है, छोटे में मान लेता है, अब बड़े में भी मानता है, लेकिन वो उस तरीके से वो नहीं नोटिस करता है कि क्या है, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है, समझ गए। नालायक, अब देखो नालायक भी है ना, मम्मी को लायक बोलती है ना मम्मी बच्चे को कि लायक हो, समझ गए, लायक हो। अगर वो नालायक भी है ना, अगर मम्मी लायक भी बोलती हैं तो लायक बनेगा, बहुत प्रभाव पड़ता है किसी को भी, समझ गए। कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि मेरे को मैथ्स कमजोर है, ये नहीं आता, वो नहीं आता, हम इस चीज को नहीं निकाल पाएंगे, उस चीज को नहीं निकाल पाएंगे, कुछ हो कर लेंगे बाबू, समझ गए ना। अगर कोई आपको उस तरीके का कोई मिला है तो समझ गए, मतलब कोई ऐसा दोस्त है, दोस्त वैसा बनाइए जो एक लिखे थे स्टेटस वगैरह पर, देखे थे कि नहीं, खुश जो रहता है और जो पॉजिटिव रहता है, मतलब जो हैप्पीनेस रहता है, जो हमेशा खुश रहता है, जैसे पंडित जी, और पॉजिटिव रहते हैं, उसके साथ दोस्ती करोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, समझ गए। और कितना भी टैलेंटेड है, अगर टैलेंट होगा ना तो ऐसा नहीं होगा कि टैलेंटेड होगा तो पॉजिटिव ही हमेशा सोचेगा, क्योंकि मानव ऐसा बना ही है जी, हर तरीके से लोग सोचते हैं, समझ गए। तो कहने का मतलब, चलिए खैर ठीक है। देखिए यहाँ पर, हेलो जगदीश, समझ गई ना, गुड। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए a,4 माइनस ए, ठीक, ए हो जाएगा और 4 माइनस ए हो जाएगा। क्या निकालना आपको ये, अब देखो डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दें। अब देखो a और 4 माइनस ए निकाल दिए, एक ही वेरिएबल में कर दिए, क्योंकि यहां से अगर ये लगाएंगे, ये x1 प्लस by1 प्लस c अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम देखिए, हम गार्जियन को यही बताएं, बोलेंगे ना, कोई भी गार्जियन को आप देखिए, गार्जियन को अगर आप बोलेंगे ना कि मम्मी आप मेरे को गाली मत दो, नालायक मत कहो, कुछ बोल देती हैं, तो हम लोग को भी ठीक लगता है, कभी कभी सुनते हैं तो मजा आता है ना, मजा नहीं है, कभी कभी गाली सुनते हैं, झाड़ू आप वो बेलना चौकी पिटाते थे, मजा आता था, चलो पिटा गए एक बार, समझ गए कि नहीं, नहीं करना चाहिए, गार्जियन को तो खैर नहीं करना चाहिए। गार्जियन को देखिए, इसीलिए ना बोलते हैं, वो बहुत ऐसे गार्जियन है ना, बच्चे गलती कर देते हैं ना, बोल समझाएंगे, गाली नहीं देंगे, उस तरीके से नहीं देंगे कि उसको माइंड पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखिए, यहाँ पर D1 दिया है, देखो 1 यूनिट दिया है, पॉइंट देखो a और 4 माइनस ए है, इक्वेशन आपको देखो दिया है 4x प्लस 3y
माइनस 10 इजकल टू 0। ए कितना है 4, बी कितना है 3, सी कितना है -10। ठीक, ये अब यहां पर देखिए 4 इंटू चेक 4 इंटू x1 ए हो जाएगा, और बी यानी 3 इंटू y1 4 माइनस ए हो जाएगा, और सी -10 अपॉन में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू ये 5 हो जाएगा, डायरेक्ट 5 लिख देते, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट में 25 हो जाएगा। अब यहां से देखिए ए का वैल्यू निकाल लीजिए, 5 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये 4a 12 -3a -10 अपॉन में 5, अरे सॉरी अपॉन में क्या इंटू तो कर दिए, ठीक है हो गया ना। 4a और ये 12 -3a 10 कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो a प्लस 2, अब इधर आ जाएगा 5 - 2, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चेक कर लो 3 और 1 4 हो जाएगा, समझ गए। तो अब ऐसे अपने से मत कर देना 2 + 2 = 4, 2.5 1.5 = 4। तो ये देखो ये पॉइंट तो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, उस लाइन पर तो होगा, लेकिन ये कैसे पता चल गया कि 2.5 1.5 से ले और इस लाइन पर डिस्टेंस ले 1 यूनिट होगा। डिस्टेंस हो सकता है बदल जाए, समझ गया ना। हो सकता है कि ये लाइन को बढ़ा रहे थे यहाँ पॉइंट हो, समझ गए, ऐसा कुछ हो, समझ रहे कि नहीं। तो कहेंगे सर अभी तो बोल रहे थे कि 1 से ज्यादा आएगा, तो अब 1 से ज्यादा क्यों आ रहा है, यहाँ पर तो एक ही पॉइंट आ रहा है। 1 से ज्यादा देखो, अब यहाँ पर 1 यूनिट दिया है तो माइनस ले लेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस माइनस में तो कभी लिखेगा नहीं, क्वेश्चन में तो प्लस में लिखेगा, तो आप उसको माइनस ले लेंगे तो यहाँ पर a का वैल्यू और कुछ अलग आ जाएगा। यहाँ a का -1 ले लें और इंटू करें 5 से तो -5, और ये कितना जब 4a + 12 - 3a और -10, तो यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे कुछ अलग आएगा। जब इसको चेंज करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, अलग आएगा ना। अब यहाँ पर a का वैल्यू आया, यहाँ रख दोगे तब कुछ अलग आ जाएगा, लेकिन इसको सेटिस्फाइड करेगा, इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि उसमें बोला 1 से ज्यादा पॉइंट है। समझ में आया बातें। तो यही एक पॉइंट नहीं होगा और भी होगा, वहां चेंज करके निकाल लेना। बात समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन समझ गए, चलिए ठीक है। ये था, समझ गए हीरो, गुड। तो तुम लोग सोच रहे कि मम्मी पापा जब बोलेंगे ही नहीं, अब बोलना भी जरूरी है जी, लेकिन वैसे नहीं बोलते, बोलते तो पेरेंट्स तो बोलते ही हैं। पेरेंट्स की ये भी बात पता है कि हम तुमको बोलेंगे नालायक तो तुम नालायक हो जाओगे, रोज रोज बोलेंगे तो क्या हो जाओगे, डेली बोलोगे तो क्या हो जाओगे। बड़ी विचार में शक्ति होता है। चलिए देखिए, हाँ देखिए आगे देखिए बच्ची, क्वेश्चन क्या है, बोला है ना कि a vertex of a square, हेलो बच्ची यू सिट, a vertex of a square is at the origin and its one side lies along the line 3x - 4y - 10 = 0, find the area of a square। देखो एक आपको स्क्वायर दिया है, मतलब स्क्वायर दिया नहीं है, मतलब स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर का एरिया निकालना है, समझ गए। यानी एक वर्टेक्स जो है ना स्क्वायर का, वो ओरिजिन है, समझ गए क्या है, ओरिजिन है। तो एक स्क्वायर का वर्टेक्स देने से एरिया तो निकलेगा नहीं। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 2 पॉइंट रहेगा। जैसे हम मान लीजिए ये स्क्वायर लेते हैं, ये आपका स्क्वायर हुआ, ठीक, ए बी सी डी, ठीक, ये ए बी सी डी आपका एक स्क्वायर है। अब यहां पर देखो, इसको आप ओरिजिन ले लेना 0 0, तो आप ही पहले बताइए ये पॉइंट अगर पता रहे तो ये डिस्टेंस अगर निकाल दे 2 पॉइंट से, तो जब डिस्टेंस आ जाएगा तो साइड का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया आ जाएगा ना। तो क्या एक पॉइंट से एरिया आएगा, नहीं आएगा ना। तो अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कहां है, ये ओरिजिन है, ये कुछ ऐसे है। क्या ऐसे हो सकता है, आप इसको ऐसे मान लो, आप ए बी सी डी पी क्यू, आप किसी को मान लेना, इधर बना लो, जैसे आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, आप कोई भी ले लेना, ई एफ जी, हो गया, समझ गए कि नहीं। हेलो हीरो, अब आपको एरिया निकालना है, कोई भी एक एज्यूम कर लेना, सारा हम रख दिए हैं, समझ गए। एक वर्टेक्स तो है ना सबका, इस स्क्वायर का अगर देख रहे हैं तो इसका वर्टेक्स ये ले लेते हैं, मान लीजिए ये अगर स्क्वायर लेते हैं तो ये वर्टेक्स 0 0 है। अब इक्वेशन जो दिया है, अब देखो इक्वेशन जो दिया है, अब वो इक्वेशन कैसा है देखिए,
वो इक्वेशन दिया है, अ वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर इज एट द ओरिजिन एंड इट्स वन साइड लाइज अलोंग द लाइन 3x - 4y - 10 = 0। अब देखो, अब यहां पर एक इक्वेशन दिया, देखो 3x - 4y - 10 = 0, ठीक, ये दिया है। अब ये इक्वेशन दिया ना, किसी एक लाइन का दिया है, समझ गए। अब ये किसका दिया है बताइए, अगर हम इसमें से कोई एक को कंसीडर कर लेते हैं, चलो एक को कंसीडर करते हैं, आप थोड़ा समझाना तो बताना तो हमको, ये किस कैसे दिया है बताइए, किसका इक्वेशन दिया है। अब देखो, मान लो हम ये स्क्वायर ले लेते हैं, ये पी ले लेते हैं, क्यू आर, और ये तो है, ये है, चलिए ठीक। अब ये ले लेते हैं, अब यहाँ पर देखिए इसका वर्टेक्स 0 0 है, समझ गए, और ये इक्वेशन दिया है। तो ये इक्वेशन आप सोचो, ये अगर एक्स एक्सिस होगा तो ये तो पॉसिबल है नहीं है। कैसे पॉसिबल है? आप जानते हो ना कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0 होता है, समझ गए। अब इसके जितने भी पैरेलल होंगे y इक्वल होगा, मतलब वेरिएबल तो एक ही होगा, और जब इसके पैरेलल होगा तो x = 0 होगा, मतलब ये इस लाइन का x = 0 ले लिए, y एक्सिस वाला। तो इसका मतलब ये इतना तो पता चल गया ना कि इस साइड का भी इक्वेशन नहीं है, इस साइड का भी इक्वेशन नहीं है, इस साइड का भी नहीं है, इस साइड का भी नहीं है, समझ गए। इतना बात समझ में आया? तो कहेंगे ये इक्वेशन किसका दिया है, समझ गए। अब ये इक्वेशन किसका दिया है, देखिए 3x - 4y कितना था, 3x - 4y - 10 = 0। तो देखो, अगर फिगर लें, या तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना। अरे भाई, आप ये देख रहे हैं ना, x + by + c के फॉर्म में है ना, ये इस फॉर्म में है, तो कुछ इंटरसेप्ट काटा होगा, अब इसको मत देखना कि इसमें इंटरसेप्ट जो होगा प्लस माइनस होगा, हम एक रफ फिगर लिए, लेकिन ये दोनों एक्सेस पर जाएगा ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों काट कर जाएगा ना। ये तो बता रहे हैं कि ना कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और ना कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, समझ गया ना। ये लाइन एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो कुछ डायगोनल जैसे दिख रहा है ना, लेकिन ये बोला कि ये साइड के लॉन्ग है, साइड के लॉन्ग इसका देने का क्या मतलब, अगर वो साइड के लॉन्ग नहीं रहता तब इसका कैसे एरिया निकालते। अगर यहां से आप देखो, यहां से आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये इसका साइड का देने का मतलब क्या है, इस साइड के लॉन्ग ये रखा है, तो साइड के लॉन्ग का मतलब है कि आप इसको एज्यूम करना कि ये आपका ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपका जैसे P और R दिख रहा है ना, ये आपका साइड हो जाएगा, उसका देने का मतलब है। ये देखो P R जो दिख रहा है ना, वो आपका साइड है, साइड के इक्वल है, बात समझ रहे हैं। उस साइड के लॉन्ग बोला है, तो इस वाले को हम साइड के लॉन्ग ले लेते हैं। सर साइड क्यों ले रहे हैं इसको, अब ये साइड होगा, ये तो डायगोनल है ना। तो आप देखो, अगर ये रखेंगे और ये रखेंगे और ये रखेंगे तो इक्वेशन तो पॉसिबल है नहीं है, तो इस वाले इक्वेशन को साइड के लॉन्ग बता रहा है, यानी जो डायगोनल है, आप एक तरीके का ये देखो कि ये डायगोनल ही है, ये डायगोनल ही है ना, देखोगे तो डायगोनल होगा। तो अगर ये पॉइंट निकालोगे तो ये जो निकालोगे, और ये आप तो जानते हो कि डायगोनल क्या होता है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस तो सेम ही होगा, लेकिन वैसे आपको करना नहीं, हम तो एक ऐसे ही समझाने के लिए दिए हैं कि वो साइड के लॉन्ग बोला है तो उसको आप साइड लोगे, लेकिन अगर साइड ले लोगे तो ये इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बात समझ में आया। तो कहेंगे सर फिर क्या समझा रहे थे, क्या समझा रहे हैं, हम ये समझा रहे हैं ना कि ये आप जो देख रहे हो ना PR, ये आप साइड लोगे, साइड के लॉन्ग बोला है तो साइड लोगे, क्योंकि आप ऐसे नहीं ले सकते हो, ऐसे नहीं ले सकते हो, ऐसे नहीं ले, क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से, समझ गए। तो हम ये डिस्टेंस निकाल लें। अब कहेंगे सर ये क्यों डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये देखो ये पूरा साइड नहीं होगा, ये पूरा साइड नहीं होगा, कैसे पूरा साइड होगा आप बताओ, पूरा साइड कैसे होगा, होगा पूरा साइड, ये पूरा साइड नहीं होगा, ये तो डायगोनल हो जाएगा ना। तो ये साइड लेंगे, मतलब ये इसके इक्वल होगा। अब ये कैसे, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल कैसे होगा, अगर ये 90 है और ये 45 है और ये 45, तो हो गया इक्वल, देखो साबित हो गया ना, नहीं हो गया, प्रूफ हो गया। आप ही पहले बताइए कौन सा ट्रायंगल बना, इससे उसके राइट ट्रायंगल बना, समझ में आया, आपको समझाते हैं, नहीं समझे, देखिए ऐसे देखो ले लेंगे ना, तो वही तो, अब ये सब इतना समझेंगे ना, इतना डेप्थ में समझेंगे
तो आपके लिए हाँ समझाते हैं, देखिए समझ में आया। उसको साबित किया है ना कि साइड के इक्वल है, मतलब वो डायगोनल के इक्वेशन है, वो सीधे नहीं बोला है, वो साइड के लॉन्ग बोल दिया है। साइड के लॉन्ग ऐसे ही बोल दिया आपको समझाने के, मतलब वो उसका तरीका, वो सीधे बोल देता है कि चलो ये डायगोनल के इक्वेशन है। और जानते भी हो कि आप डायगोनल का ही इक्वेशन होगा, साइड का तो इक्वेशन होगा नहीं, क्योंकि जब उसका वर्टेक्स 0 0 रख दोगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से पैरेलल होगा, तो दो वेरिएबल में तो होगा नहीं। समझ गए? आप जानते हो ना कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक्स इक्वल वाई इक्वल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल तो उसका इक्वेशन क्या होगा। बात समझ में आया कि नहीं है? हेलो, तुम लोग देखो बच्ची, कल से आप लोग मत पढ़ना, ठीक? सही बता रहे हैं, नहीं ठीक लगता है ना? एक देखिए भाई ना, इनर्जेटिक आप लोग नहीं रहते हैं, इन लोगों का मुंह वो मैं कहाँ गए हो, रुको बताते हैं अभी। ये देखो ये स्क्वायर है, आप लोग लगता है ना वही तो बोल रहे हैं, ठीक? कुछ नहीं करेंगे, बस गार्जियन को परेशान करेंगे। आपका क्या होगा, गार्जियन है ना, गार्जियन हाय हाय करेंगे, आप बाय बाय करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? हाय करेंगे, फीस भर दें तो ई कर दें तो वो कर दें, वो ये पढ़ा दें वो पढ़ा दें, गार्जियन परेशान रहेंगे और आप एकदम मस्तमल्ला रहोगे, कोई टेंशन नहीं ना पंडित जी। जो गार्जियन का दुख तकलीफ समझेगा ना वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। समझ गए? दुख तकलीफ आप सोच रहे हैं मेरे गार्जियन का तो सर दुख तकलीफ नहीं है, ठीक है नहीं है, दुख तकलीफ होगा, सगल संघर्ष से पैसा कमाता है कोई भी। इंजीनियर भी रहेंगे ना तब समझ में आएगा, इंजीनियर भी रहेंगे ना तो जो इंजीनियरिंग करके जाता है कंपनी में काम करता है ना, तुम जाकर देखिएगा उसका ढांचा देखिएगा, और पहले कॉलेज में पढ़ता था उस समय देखिएगा, और जब कंपनी में उसको काम मिलता है ना तो इतना काम कराते हैं ना कि कई कंपनी छोड़ देते हैं। सब मेरे साथ पढ़े थे ना, होली में आए थे, मिले थे, बात किए थे, उसके पापा भी आए थे, कह रहे थे कि कंपनी छोड़ दे रहा है, टिक ही नहीं पा रहा है। समझ जाइए, तो यही तो है, मेहनत है। प्राइवेट काम करेंगे ना, भले आपको लाख रुपए सैलरी दो, बात अलग है, लेकिन इतना मेहनत है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए, तो बनो, मत सोचो कि पढ़ाई कर लेंगे ना तो जीवन और आसान हो जाएगा, पढ़ाई करेंगे ना तो और मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखिए, नहीं पढ़ाई करेंगे तो उससे भी मुश्किल होगा। हाँ देखो, ये देखिए यहाँ पर देखो बच्ची, हाँ देखिए ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल दिए, आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर क्यों डाल दिए, इसका इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं। इसका इक्वेशन तो यही होगा ना, 3x - 4y - 10 = 0, इसी लाइन का इक्वेशन होगा। क्या साइड का होगा? साइड का होगा, लेकिन बोला है साइड के लॉन्ग बोला है, तो वही चीज हम उस समय समझा रहे थे। क्या साइड के लॉन्ग का मतलब है कि कहने का मतलब है ना कि ये जो डिस्टेंस है ना ये इसके डिस्टेंस की इक्वल आ जा रहा है। सीधे उतना कोई नहीं समझेगा, वो डायरेक्ट ये डिस्टेंस को साइड ले लेगा। लेकिन ये ले क्यों रहे हैं, ये रीजन समझ रहे हैं ना क्यों ले रहे हैं। ये डिस्टेंस आप देखिए, ये 90 डिग्री तो होगा ही। अब आंसर क्यों 90 डिग्री होगा, क्यों 90 डिग्री होगा? अगर आपसे बोले थे कि अगर ये कोई इक्वेशन है और ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, ये पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, ये कोई डिस्टेंस हम पूछ रहे हैं। अब यहाँ 90 नहीं दिए हैं, इस लाइन के इक्वेशन दिए हैं, ये पॉइंट दिए हैं और बोल ये डिस्टेंस निकालो। पॉसिबल है? नहीं है। विदाउट 19 के कैसे पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखो ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी हो सकता है। कैसे पता चल रहा है आपको? डिस्टेंस तो बदल रहा है ना, चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ 90 कर देंगे तो पता चल रहा है ना, तो यहाँ से इतना तो पता चला है ना कि ये लाइन दिया है, ओरिजिन से बोला है तो 90 ही होगा, 90 ही होगा, तभी तो उस लाइन से उस पॉइंट पर डिस्टेंस निकालोगे। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? अब कहेंगे सर इस वाले को आप इसके इस वाले को आप इसके इक्वल क्यों कर दे रहे? इस वाले की इक्वल होगा? नहीं होगा। आप देखो, क्योंकि ये वाला इस वाले की इक्वल होगा। उस समय हम यही गलती बता दिए थे ना, यानी ये 90 होगा, ये 45 होगा और ये 45 होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका देने का मतलब वही है। समझ गया ना? ये जो दिया है ना लाइन, वो साइड के लॉन्ग बोला है, तो साइड के लॉन्ग बोला है तो सिंपल है कि ये जो डिस्टेंस है ना वही साइड है। ऐसे तो समझ रहे तो डिफरेंट हो जा रहा है ना, क्योंकि ऐसे ये 90 अगर हो गया, अब देखो ये 90 हो गया तो ये तो हिपोटेनियस हो गया ना, और हिपोटेनियस किसी के इक्वल नहीं होता है। तो आप बस इतना एज्यूम करना ना कि ये लाइन जो है ना इसके कोइंसिडेंट है। आप कहेंगे सर कोइंसिडेंट होगा तो सर इसका इक्वेशन तो y = 0 होता है, तो ये तो दो वेरिएबल में है, ये तो एक ही वेरिएबल में है, तो फिर देने का क्या मतलब है? बात समझ में आया? हेलो बच्ची, समझ में आया? वो बोला है उसके हिसाब से हम रखेंगे, वो साइड रख देंगे। ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना उतना कोई नहीं समझेगा। ये जो परपेंडिकुलर आपका डिस्टेंस है ना,
ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही आपका ये लेंथ होगा। समझ गए? बात समझ में आया? तभी तो एरिया निकलेगा। अब बताओ कैसे निकलेगा? अब इसका और कुछ सोचो। तो दिया है साइड के लंब, वो क्वेश्चन के हिसाब से रख दे रहे, लेकिन होगा नहीं ये चीजें। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आया? तो अब इसका अब कैसे निकालेंगे? देखो ये 0 0 दिया है, तो देखो डी निकालने के लिए ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपान में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डी इक्वल टू, ठीक। अच्छा, इसका एरिया और तरीके से निकाल सकते हो क्या? इसका एरिया और तरीके से निकाल सकते हो। अगर मान लो इसका बात हम ना करें तो आप देखो ये और ये पॉइंट निकालोगे ना, ये और ये पॉइंट निकालोगे ना। हम तो ऐसे करते ही नहीं, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि ये कभी इक्वल होगा ही नहीं। समझ गए? इसको तो हम दूसरे तरीके से मोल्ड कर देंगे। कहेंगे सर क्यों? दूसरे तरीके से मोल्ड कर देंगे। देखो आपको पता है ना कि एक्स और वाई, ये एक्स है ये भी एक्स है। साइड मान लीजिए एक स्क्वायर है, उसका साइड एक्स एक्स मान लेते हैं। अगर आपको डायगोनल निकालना होता है तो एक्स का स्क्वायर 2x स्क्वायर अंडर रूट में 2x हो गया, अंडर रूट में 2x। तो हम बोल रहे हैं कि अगर डायगोनल दिया है, डायगोनल दिया है, स्क्वायर का डायगोनल अगर दिया है तो एरिया निकाल सकते हो ना? हैं? एरिया कैसे निकाल सकते हो? होता है ना फॉर्मूला, क्या होगा? अगर डायगोनल दिया है तो आप एरिया निकाल सकते हो ना? हैं? डायगोनल दिया तो एरिया निकाल सकते हो कि नहीं? तो कौन से फॉर्मूला से? क्या होता है? अगर एक स्क्वायर है, अगर उसका डायगोनल दिया है तो एरिया पर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? अरे अब देखो, इसका एरिया अगर लिखते हो, चलो देखो एरिया पर स्क्वायर लिखते हो, साइड का स्क्वायर लिखते हो। अब साइड देखो क्या है, साइड का एक्स है, एक्स का स्क्वायर है ना, और डायगोनल आप हमको डायगोनल में करना है ना। हेलो, डायगोनल में करना है ना, साइड तो करना नहीं है। कैसे करोगे बताओ? क्या होता है? अगर एक स्क्वायर के एरिया निकालना है और डायगोनल दिया है, क्या होगा फॉर्मूला बाबू? हेलो, याद करिए जगजीत, याद कर रहे हो? आप कहेंगे सर डायगोनल के क्यों बात कर रहे हैं? डायगोनल की इसलिए बात कर रहे हैं ना, क्योंकि यहां पर देखो वो जो दिया है 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल 0, ठीक। ये देखिए, अब ये पॉइंट तो निकाल ही लोगे, ये पॉइंट निकाल ही लोगे, मतलब ये इंटरसेप्ट लेंथ निकाल लेंगे ना। कहेंगे सर इंटरसेप्ट लेंथ क्यों निकाल रहे? ए और सी का डिस्टेंस निकालना है ना, वो डायगोनल ही होगा। अब कहें सर डायगोनल कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे पता चल रहा है कि वो डायगोनल होगा? कैसे पता चल रहा है? डायगोनल ही होगा ना। आप सोच कर देखो, डायगोनल होगा। वो लाइन जो दिया है वो डायगोनल होगा कि नहीं होगा? वहां भी कोई परेशानी नहीं है ना। कैसे होगा बताइए? क्या ऐसे जाएगा? पॉइंट से तो पास करेगा ही ना, हैं? उसके वर्टेक्स से पास करेगा कि नहीं करेगा? वो लाइन जो दी है दोनों वर्टेक्स से पास करेगा। अब यहां पर देखो 3x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10/3, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 10/3, 0। कैसे कर दिए? अरे y एक्स एक्सिस पर होता है, y 0 रख देते हैं, इंटरसेप्ट डायरेक्ट निकाल दिए ना, इंटरसेप्ट लेंथ। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? और ये देखिए, अब ये निकालेंगे तो माइनस, ये कितना आ जाएगा? y इक्वल टू माइनस 10/4, ये हो जाएगा 2 5, तो y इक्वल टू माइनस 5/2। अब आप इसको कहेंगे सर ये तो आप माइनस में आ रहा है, तो एक रफ फिगर लिए थे, आप एज्यूम कर लेना कि ये बिलो द ओरिजिन है। समझ गए? अब ये पॉइंट आ जाएगा 0, माइनस 5/2। अब देखो दो पॉइंट से डिस्टेंस निकाल देंगे, डायगोनल आ जाएगा। समझ गए? अब कहेंगे सर इसको डायगोनल साबित करिए, कूल हो जाएगा, ज्यादा बढ़ेंगे तो वो लंबा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? सर डायगोनल कैसे होगा? समझ गए? हम इस तरीके से करेंगे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये आप इसको करके देख लेना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेना है, साइड आ जाएगा, तो साइड का स्क्वायर 2, जितना ये डिस्टेंस आएगा, ये साइड अगर मान ही लिए तो साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ये साइड कैसे होगा? ये साइड कैसे होगा? आपको समझ में आ रहा है? ये साइड कैसे होगा? नहीं समझ में आ रहा है? तो हम इससे अच्छा है कि हम इस लाइन के इक्वेशन दिया ही है, वो देख ही रहे हैं, वो तो होगा ही ना। हम पॉइंट निकालेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे, दो पॉइंट से डिस्टेंस निकाल दे, डायगोनल निकाल देंगे। अब एरिया पर स्क्वायर निकाल दो। आप कहेंगे सर दिक्कत हो गया, एरिया पर स्क्वायर कैसे निकालेंगे? आप देखिए, अगर नहीं आपको एरिया पर स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है यहाँ याद है, तो देखो ईस्ट एंगल के एरिया निकाल देना। कहेंगे सर क्या कर रहे हैं सर, ईस्ट एंगल के एरिया निकाल देना। ये डिस्टेंस तो निकाले रहोगे, ये तो निकाले रहोगे ना। ये एरिया ट्रायंगल को 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये और हाइट ये आ जाएगा।
और जितना आएगा डायगोनल 2 इक्वल हाफ, समझ गए। अरे इस ट्रायंगल का एरिया बेस ये AC और हाइट ये 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ट्रायंगल आ जाएगा, ट्वाइस कर देना आ जाएगा एरिया। अगर डायगोनल में आपको परेशानी है तो समझ गए, यानी कहीं से नहीं छोड़ेंगे, समझ गए कि नहीं। नहीं आते तो क्या नहीं आएगा, समझ में आया बच्ची? हेलो, समझ में आया? तो कहेंगे सर आपको फिर इसको निकाल ही रहे हैं, तो सिंपल तरीका था कि ये निकाल लिए तो इसी का 2 बार कर दो तो एरिया आ जाएगा। लेकिन ये समझ रहे हैं कि ये कैसे है साइड, नहीं ना समझ रहे हैं, समझ रहे कि नहीं, समझाने के लिए हम ऐसा किए हैं। चलिए ठीक है, समझ गए कि नहीं, आप बदल सकते हैं। चलो देखो, इतना कोई समझाएगा तो कोई पढ़ेगा, समझ गए, इतना कोई समझाएगा तो कोई पढ़ेगा। हट, कोई कहेगा बौरा मास्टर है। चलो देखो, समझ गए, इतना समझाने की क्या जरूरत है, छोटा सा कर देते हैं कि आंसर है ना पाना है, कर देंगे, उतना क्यों इतना सोचेंगे। देखिए उतना हम सोच रहे थे ना, मतलब हम आपको बता रहे थे कि अगर आप कहीं से पता नहीं है ना तो कौन ना कौन तरीका से आप निकाल लेंगे, समझ गए। मान अब पूछ रहे थे ना कि एक स्क्वायर है उसके डायगोनल दिए तो एरिया निकालो, फार्मूला तो भूल गए। बड़े क्लास में जाते तो ऐसे ही हो जाता है, छोटे वाले चीज को भूल जाते हैं, छोटे वाली चीज को भूल जाते हैं और बड़े हो गए और आपको नहीं आ रहा है, समझ गया ना। साइज में तो आप बड़े दिख रहे हैं, एक छोटा सा पूछ दिया नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे, तो कहेंगे ये तो फार्मूला भूल गए। तो मेरे जैसा कोई रहेगा तो नहीं भूल हो जाएगा तो कर देगा कौन ना कौन तरीके से। तो आप भी वैसे ही रहिए, मतलब मेरा बात समझिए, हमको भी याद रहता तो नहीं लिख देते, सोचो, हाँ निकाल लेते, अगर डायगोनल दिए तो उसको भी प्रूव कर लेते, ये क्षमता रखिए, समझ गए। हर चीज याद नहीं रहता। चलिए ठीक है, देखो अब देखिए बच्ची, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ज्यादा बात हो गया ना। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन 4x - 3y + 5 = 0 एंड 4x - 3y + 7 = 0। देखो यहां पर 2 लाइन दिया, पैरेलल दिया है, ये लाइन दिया है और ये लाइन दिया है, L1 लाइन है, L2 लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, समझ गए। और 2 लाइन सीधे देते तो बोलता ना कि दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस वो निकालो, मतलब डिस्टेंस बिटवीन निकालो, और पैरेलल का बातें नहीं करता है। तो आप तो देख ही लेते कंडीशन, जब 2 लाइन दिया है तो पैरेलल है कि नहीं, समझ गया ना। यहाँ तो पैरेलल देते, मेरे जैसे बहुत आ रहा था तो पैरेलल नहीं देते, बोल देते 2 लाइन है उसके डिस्टेंस निकालो उसके बीच का, तो कहेंगे और ला ये, समझ गया, पैरेलल है कि नहीं है। लेकिन आप अपना सेंस लगाएंगे पैरेलल होगा, विदाउट पैरेलल डिस्टेंस से नहीं होगा। अब बताओ, सोचो पैरेलल होगा, अब सोचो 2 लाइन पैरेलल का डिस्टेंस क्यों होगा, क्योंकि जब इंटरसेक्टिंग करेगा तो उसके बीच का डिस्टेंस कहाँ होगा। जब 2 लाइन इंटरसेक्टिंग करेगा पंडित जी तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लड्डू, इसमें बर्फी होगा, समझ गए, उसमें लड्डू होगा। अब यहाँ कहेंगे कोइंसिडेंट होगा, तो गजब वाले, कोइंसिडेंट में क्या बीच का डिस्टेंस होगा जी, जब ओवरलैप करेगा तो कंडीशन यही होगा। तो इतना सोचना होता है, समझ गया ना, क्योंकि पैरेलल का बात किया। अगर पैरेलल नहीं भी लिखा है तो पैरेलल में होगा, पैरेलल में होगा, ये तो अपना सेंस भी लगाइए रहे हैं कि क्या होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन दी, इस लाइन की इक्वेशन दी है, और ये बच्ची पूछ रहा है आपको डिस्टेंस, तो ऑलरेडी देखो हम कई बार एक्सप्लेन किए हैं, ये PQ को डिस्टेंस निकालना है, समझ गए। अब क्या करेंगे, अब कोई पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं, अब ये पॉइंट हम ओरिजिन ले लेते हैं, समझ गया ना, ओरिजिन ले लेते हैं। अब ओरिजिन क्यों ले रहे हैं आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप अभी क्या पढ़े थे, अभी कुछ पढ़े थे सर, नहीं पढ़े थे तो मत पढ़ो। देखो ये पॉइंट है, इस लाइन की इक्वेशन दिया था, समझ गया ना, जिग जैग नहीं दिया था, स्ट्रेट लाइन दिया था, चला दिए। अभी देखिए हम लोग का जीवन ऐसा ही है, समझ गया ना। अब फिल्म वगैरह देखते हो ना तो सीधे ऐसे हो जाता है, क्या उस पर वेंटिलेटर वगैरह पर चढ़ते हैं वो लोग, जाते हैं एकदम स्ट्रेट हो जाता है, वो चले गए, समझ गया ना। अभी एक तो अंसारी कौन दो एक्सपायर किया है ना, अरे कोई अंसारी जो MLA था, कुछ डॉन था कि क्या था, चलिए ठीक है, समझ गए, हाँ जो भी है, तो एकदम सीधे स्ट्रेट, समझ गए। देखिए स्ट्रेट कब होता है, सब संघर्ष खत्म हो जाएगा, ये कुछ संघर्ष है, समझ गया ना, ये कुल संघर्ष है, देख रहे हैं ना, ये क्या है, क्या ये क्या है, संघर्ष है। चलिए देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखो x1 है y1 है, तो ये देखो यहाँ से ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, समझ गए, और यहाँ से भी ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या करेंगे बच्ची, यहाँ से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल देंगे, ये वाला डिस्टेंस निकाल देंगे, और फिर ये वाला डिस्टेंस निकाल देंगे, समझ गए, और माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम ये पूरा आपको समझाए थे क्यों ओरिजिन ले रहे हैं, समझ गए ना, क्यों परपेंडिकुलर ही उसको रख रहे हैं, पहले समझाए थे जब ये एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे ना, स्टार्टिंग करने से पहले हम आपको समझाए थे, फिर उससे पहले भी समझाए हैं, कई बार समझाए। अब आप देखिए क्या करना है, कुछ करना नहीं है, पॉइंट दिया है, इक्वेशन ये दोनों लाइन का दिया है, इस पॉइंट से इस लाइन पर डिस्टेंस निकाल लो, इस पॉइंट से इस लाइन पर डिस्टेंस निकाल लो, माइनस कर दो, आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक है, देखिए अब यहां पर देखिए क्या है, इस लाइन की इक्वेशन 4x - 3y + 15 = 0, 4x - 3y प्लस, सॉरी क्या है, 5 है ना बच्ची, चलिए 5 है, ये एक दिया है, और देखिए 4x - 3y + 7 = 0, दोनों पैरेलल लाइन है, चेक कर भी कर सकते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल स्लोप इक्वल होता है। चलिए ये अब देखिए, अब कहेंगे सर एक चीज इसमें डाउट है, तुम लोगों का डाउट तो होता नहीं है, चलिए ठीक है, नहीं होता है तो अच्छा बात, होना चाहिए, नहीं होता है तो बेकार है, सही बता रहे हैं। आप ये पहले बता, इस लाइन को हम इसी लाइन को क्यों ले लिए, इसको यहां रख देते तो कैसे पता चले कौन बड़ा डिस्टेंस है कौन छोटा है, अब समझ रहे मेरे बातें, ये तो निकाल लेंगे तो आइडिया लगा लेंगे, समझ गए ना, नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं, बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया जी प्रिंस, हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ माइनस की इग्नोर नहीं करेंगे, जैसे हम कोई डिस्टेंस निकालते थे इस लाइन पर, डी आ गया, मान लीजिए d1 = माइनस में आ गया, तो हम हटा दिए, d1 = प्लस में लिख दिए, d1 का वैल्यू प्लस में लिख दिए, डिस्टेंस लिख दिए प्लस में लिख दिया ना, यहाँ माइनस को इग्नोर नहीं करेंगे यहाँ पर, क्यों, अब सोचो ये माइनस में आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है, तो आप दोनों को एक साथ जोड़ना है ना, तो साइन बदल भी तो सकता है, पहली मौत हटा देना, नहीं समझे मेरा बातें हैं? अरे आप ये डिस्टेंस आपका d1 है प्लस में, और ये वैल्यू, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो है आपका d2 माइनस में है, अब हम ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, d1 - d2, अभी पहले बताओ, इसको हटा दिए माइनस का, ये अब वही तो बता रहे हैं कि ये माइनस को हटा मत देना, सिंगल रहता है तो प्लस में लिखते हैं, जब ये बातें आता है तो हटाना नहीं है, थोड़ा सा देखना है वहां पर, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, जो डाउट होगा वही बताएं, समझ गए, तो वो निकालेंगे तो समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, बात समझ में आया, हम क्या बोल रहे थे, हेलो बच्ची, चलिए ठीक है, तो आप देखिए, आप जानते हैं जब ओरिजिन से रहता है तो सीधे फॉर्मूला लगा दो, c/√में² तो d = d1 c7 a² b² 5 आ जाएगा, प्लस में आएगा ना, चलिए ठीक है, d2 निकाल लीजिए, d2 5/5 1 आ जाएगा, तो d2 कितना आ जाएगा 1। अब आप देख लो इसमें बड़ा छोटा वही जो बता रहे थे, समझ गए, बड़ा ये है ना, तो यानी ये लाइन यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर है, इस बात को ध्यान देना, समझ गए, तो रफ फिगर था, समझ गए कि नहीं, हेलो जग जी, समझ गए, समझ रहे कि नहीं जी, तो अब क्या करेंगे, d1 - d2 करेंगे, कहेंगे सर अभी तो बोले थे आप इसको जब d1 लिए थे, ये यहाँ से ये वाले को आप d1 ले लिए और इस वाले को आप d2 ले लिए, तब d2 - d1 करेंगे, नहीं, ये तो अब यहाँ पर डिसाइड हुआ ना, पहले डिसाइड नहीं होगा ना, यही हम समझाना चाह रहे थे, समझ गए, तो यानी आप यहाँ पर बड़ा छोटा देख लेना कौन लार्जेस्ट है, विच इज लार्जेस्ट, दिस और दैट, समझ गए, माइनस कर लेना, तो d1 - d2, तो 7/5 - 1, ये आपका यूनिट हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो कहेंगे सर अभी माइनस प्लस वाला बात कर रहे थे, चलो खैर दोनों ये प्लस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझिए, कभी कभी माइनस आ सकता है, प्लस आ सकता है, समझिए, चलिए, मतलब जहां दिक्कत होता है, हमको लग रहा है कि जहां किसी को दिक्कत होता है, किसी को तो दिक्कतें नहीं होता है जी, समझ गए, जिसको दिक्कत होता सुधार हो जाता है ना, दिक्कत कहाँ होता है, पढ़ेगा वो ना दिक्कत होगा, कहाँ कोई पढ़ता है कि दिक्कत होगा, और कोई कहता है कि परेशानी खत्म हो जाएगा, परेशानी खत्म होगा, जीवन में परेशानी नहीं खत्म होगा, कुछ हो कर लो, समझ गए, कुछ भी कर लो परेशानी रहेगी। चलिए देखिए, अब परेशान वही नहीं रहेगा जो खा पी कर वो करेगा, समझ गए, खा पी कर वो चलिए देखिए, ठीक, लोग बोलते हैं खाली विश्वास, क्या बोलते हैं, खुद पर विश्वास करो,
खा पी कर खाली विश्वास करते रहो, खा पी कर सोए रहो और खाली विश्वास करते रहो कि बन जाएंगे। खाली विश्वास करो, पढ़ाई लिखाई मत करो, मेहनत मत करिए, खाली विश्वास करिए अपने पर, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, खाली बैठ कर सपना देखते रहिए, एक दिन आप भी विश्वास लायक हो जाएंगे। चलिए देखिए, हाँ पंडित जी देखिए, अब देखिए बच्ची क्वेश्चन नंबर 15 वैसे ही है। हेलो, क्वेश्चन 15 भी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। आपको दो लाइन दिया है, उसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, वही सेम क्वेश्चन है, नहीं करेंगे। 16 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, वही चीज है, सेम है, वही सेम है। चलिए 17 देखिए, 17 भी सेम है। चलिए 18 कर देते हैं, 18 19 दो ठो कर देते हैं। हेलो, समझ गए? 15 16 17 एक जैसा है। चलिए, हेलो सुशांत देखो 18 देखो क्या बोला है ना, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? देखिए आपको लाइन दिया, देखो 12x - 5y - 3 = 0 दिया है, ये कोई लाइन है बच्ची? 12x - 5y - 3 = 0, ये कोई लाइन है? ठीक, मिड पैरेलल टू दिस एंड दिस लाइन। अब मिड पैरेलल मतलब क्या है? ये और ये, ठीक, L1 L2 L3 3 लाइन है, इस लाइन का भी इक्वेशन दिया, इस लाइन का भी दिया। अब ये तीनों आपस में पैरेलल है, कहेंगे सर क्यों? चेक कर लेना, पैरेलल दिया भी है, लिखा भी है, चेक भी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस हो गया तब क्या दिक्कत है। चलिए देखिए, एक लाइन दिया ये, तो साबित क्या करना है, बता दे रहे हैं क्या करना है इसमें, प्रूफ क्या करना है पंडित जी? हिमेश का हाल चल है? चलिए देखिए, अब क्या करना है ना, इससे ये डिस्टेंस और इससे ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये करना है। मिड पैरेलल का मतलब क्या है कि जो लाइन बीच वाला दिख रहा है ना, वो पैरेलल, मिड पैरेलल तो है, मिड भी है, मिड भी है, वो आपस में तीनों पैरेलल है, दोनों नहीं तीनों हैं। हाँ, वो आपस में हो गई, वो तो रूल होता है ना। हाँ समझिए, अभी पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन तो आप समझेंगे, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये आपस में पैरेलल, कौन सा रिलेशन, विच काइंड ऑफ रिलेशन, पढ़ेंगे तरीके नहीं पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, देखो तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये डिस्टेंस निकाल लो, तो कहेंगे सर कैसे निकालेंगे? तब देखो पॉइंट रेफरेंस ले लो, ओरिजिन, तो आप क्या करोगे? अब देखो यहां से ये डिस्टेंस निकाल देना और यहां से ये डिस्टेंस निकाल देना, निकाल लेंगे ना। इस पॉइंट से इस लाइन पर डिस्टेंस नहीं, ये देखिए हम इसको, होगा ना जी जागृति? गुड। अब इसको, ये O है और ये P है, तो P निकाल लीजिए, देखिए OP, OP समझ गए? इसको Q ले लेते हैं, OQ भी निकालना पड़ेगा, OP और OQ, OP में से OQ को माइनस कर देंगे तो PQ आ जाएगा। अब फिर O से P तो निकाले ही है, अब O से R निकाल देना, तो OP - OR कर देना, सॉरी OP और OR, तो OR - OP कर देना। अब ये आ जाएगा, अब दोनों के चेक कर लेना डिस्टेंस सेम है कि नहीं, नहीं पता चला, लौट गए। समझ गए कि नहीं? हेलो जी, समझ गए तुम लोग? गुड, कर लेंगे ना? क्या करेंगे देखिए, कुछ से बता देते हैं, डाउट होगा तो। देखिए इस पॉइंट से इस लाइन पर डिस्टेंस लगा देना। हेलो, हाँ, तो ये देखिए देखिए, समझ गए ना? आप बोलेंगे नहीं, लड़की हो ना, लड़का रहता तो बोल देते, समझिए। चलिए देखिए, बड़ी लड़कियों को बोलना पड़ता है, संभल कर ना बोलना पड़ता है। देखिए, हाँ देखिए, किसी को आप बोल देंगे तो पता चला किसी को बुरा लग जाएगा, अच्छा नहीं काम है ना। देखिए OP निकाल, एक दिन तुम लोग का भी निकल जाएगा, टेंशन मत लो। अभी आ रहा है ना, अभी एग्जाम आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, आएगा 2025 में देना है ना। चलिए आ जाइए, तो ये कितना आ जाएगा? OP निकाल लो और फिर OQ निकाल लो, माइनस कर देना बच्ची, तो आ जाएगा OP, और फिर O से P तो निकाले ही है, अब फिर निकालना नहीं है, O से Q, O से R निकालना पड़ेगा, मतलब OR - OP, तो क्या आ जाएगा? OR - OP करेंगे तो क्या आएगा बताओ तो? हेलो बच्ची, SSB, O में से OR - OP करेंगे तो क्या आएगा? गुड, PR आएगा। और फिर चलिए ठीक है, OP - OQ कर देते, क्या आएगा? PQ। अब क्या करना है, ये दोनों को इक्वल करना है, PR और PQ को इक्वल करना है, बात समझ में आया?
तो कहेंगे सर निकालेंगे किससे? अरे निकालेंगे भाई, तो एक लाइन दिया ओरिजिन से दिया है तो उसका डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ना। चलिए ठीक है, गुड। आज चलिए लास्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन करते हैं आप लोग से, एक ही, टेंशन मत लीजिए, अभी बुलाते हैं। हाँ, हेलो जागृति, यू कम बच्ची। हेलो जागृति, यू कम हियर, यू कम हियर। चलिए देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो टेक दिस मार्कर, पहले समझा देते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 19 पंडित जी। हेलो, देखिए इसमें दिया है ना, बोला है क्या बच्ची? सुनिएगा, टेंशन मतलब पढ़ दे रहे हैं ना, सुन लो की। देखो बोला है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स, इट्स स्लोप इज -1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखिए हम फिगर से समझा देते हैं आपको। ठीक, क्या दिया है? बोला है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया बच्ची। हेलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से, और क्या बोल रहा है? उसका स्लोप दिया है लाइन का, लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है। चलिए देखिए आपको क्या बोल रहे हैं, देखिए आप थोड़ा सा बता दीजिएगा तो टैलेंटेड लड़की। देखो ये नहीं आएगा तो पिटाओगी, समझिए। ये इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालना है, समझ गए? और आपको बच्ची ये मान लीजिए कोई पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है, ये 5 यूनिट दिया है, समझ गए? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट दिया है और इस लाइन का स्लोप दिया है, मतलब m का वैल्यू -1 दिया है। और क्वेश्चन इज आस्किंग दिस इक्वेशन, समझ गए? क्वेश्चन इज आस्किंग दिस इक्वेशन। ए बी का इक्वेशन निकालना है, ले लेते हैं ए और बी। चलिए ए बी का इक्वेशन निकालना, कैसे निकालोगे बताइए? ओरिजिन से नहीं, अच्छा ओरिजिन से दिया है, चले तो क्या दिक्कत है, आप इसको ओरिजिन ले लो, गजब हाल है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 5 यूनिट दिया है, चलिए अब ठीक है ना बच्ची? अब आपको इक्वेशन निकालना, कैसे निकालेंगे बता दीजिए, समझा दीजिए खाली कैसे निकालेंगे। बोलिए, जल्दी करिए। आप बता दीजिए, आप निकालिए मत, मेरे को समझा दीजिए बस, समझ गए कैसे निकालेंगे? हेलो एवरीबॉडी, लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड क्वेश्चन और नॉट अंडरस्टैंड? हेलो, इफ यू हैव आंसर, निधि? यस, हेलो प्रिंस, यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन? हेलो पंडित जी, यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन और नॉट? हेलो, यू कम सुशांत, you come first of all. हाँ, 1 minute, हाँ, yes, you tell me. यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पे ax, जब यहाँ पे x y रखेंगे तो 0 हो जाएगा वो, क्योंकि एक पॉइंट दिया है तो 5, मतलब चलिए you go, no idea, no problem, कोई बात नहीं। चलिए देखो, चलो देखो जी। हेलो प्रिंस, अंडरस्टैंड क्वेश्चन? समझ गए रहे? हेलो बाबू, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और नॉट? हेलो जगजीत, अंडरस्टैंड? यू हेल्प मी, you can help me this question if you have answer or not? You come, you explain one times, you explain one times, huh? No idea? Hello Achi, you understand question? Hey, understand? Can you do question? You come here first of all, जल्दी, टाइम ज्यादा हो गया, समझा दीजिए मेरे को, समझिए? ये टेक दिस मार्कर, यस। तो फॉर्मूला बना चलिए ठीक है, नहीं आएगा, समझ नहीं रही क्वेश्चन, यू गो, नो प्रॉब्लम। चलो देखो जी, इसीलिए बोलते हैं, समझ गए ना? अच्छा ये पहले बताइए, कैसे लगता है कि पढ़ने वाले हैं? कैसे कभी लगता है कि हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने वाला लगते हैं? कैसे लगता है? गजब वाले, चलो ठीक है, गुड।
चले देखिए, ए बच्ची देखो, ये हम लोग जानते हैं, कहीं देखें एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इजकल टू पी, कहेंगे सर क्या सर नॉर्मल फॉर्म, अंडरस्टैंड और नॉट? तो कहेंगे सर नॉर्मल फॉर्म का क्यों बात किए? तो नॉर्मल फॉर्म में ये एंगल होता है ना, तब ना होगा। एक्सिस के साथ और परपेंडिकुलर के साथ एंगल बनता है, वो ना लेते हैं। तो बोला है कि ये दिया है एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 135। कहेंगे सर कैसे? अरे m इजकल टू -1 tan थीटा इजकल टू -1, m इजकल टू -1, अंडरस्टैंड और नॉट? तो दिस एंगल इज 135, ऑलरेडी दिस एंगल इज 90 डिग्री, ओके। दिस एंगल और दिस एंगल सम 180 linear pair, 180 minus this angle, what will be angle? This angle is 45, okay. 90 plus 45, 180 minus left, this angle is 45, already 45, understand or not? Alpha is 45 or d is already given that, okay. Then formula apply, you got answer. So x cos 45 plus y sin 45 is equal to 5 यूनिट, हो गया। अब इसको कर लो, x 1/रूट और ये y 1/2 is equal to 5। अब देखिए x प्लस y is equal to 5√2, हो गया। अब ये भी हो जाएगा x प्लस y is equal to -5√2, ये भी हो सकता है। कहें सर कैसे? देखो पॉसिबिलिटी ये हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकता है ना, ये एंगल भी तो 135 हो जाएगा, इसका स्लोप ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर लेंगे। तो अब इस कंडीशन में आप देखो ये डिस्टेंस ये 5 यूनिट होगा, तो पॉसिबिलिटी 2 होगा, समझ गए? तो यानी ये जो डिस्टेंस 5 लिए हैं, -5 ले लेंगे, -5 ले लेंगे तो आ जाएगा ना, बदल जाएगा ना। नहीं और छोड़ो ना भाई, ये आज ये पहले बताओ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिया है ये 5 यूनिट रहने दो, ये भी 5 यूनिट रहने दो, समझिए। पॉसिबिलिटी 2 क्यों बन रहा है, ये इतना समझ रहे हैं पॉसिबिलिटी क्यों 2 बन रहा है? क्योंकि आप देखो कैसे जान गए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, ऐसे भी तो पास कर सकता है कि नहीं जी? तो ऐसे करेगा कि देखो ये डिस्टेंस अलग होगा और ये डिस्टेंस अलग होगा ना, समझ रहे कि नहीं? तो इसी का अपोजिट साइन ले लेना है, बात समझ गए कि नहीं? बस इतना ही कर देना, हो जाएगा। अब ये x प्लस वाई -5√2 इजकल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 5√2 इजकल टू 0, इसका ये इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ में आया? समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? क्या किए हैं बताइए, समझ गए कि नहीं जी? सिर्फ स्लोप दिया था लाइन का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया था, हम वो एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर के साथ एंगल निकाल लिए थे, नॉर्मल फॉर्म में रख दिया, आ गया। चलिए ठीक है, डन, एक्सरसाइज खत्म, समझिए, एक्सरसाइज ऑलरेडी डन।